हाँ ओके सर, वेलकम टू ऑल। जो पहले मैं थोड़े से नियम बता देता हूँ। जैसे हम आज करेंगे, वी विल बी कॉलिंग बैच वाइज लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे जो सबसे पुराने बैच के हैं। मेरा आइडिया तो ये था कि सबसे पहले टीचर्स को बुलाया जाए, क्योंकि जिनकी बदौलत हम यहाँ हैं आज, हम जो कुछ भी हैं तो जो भी हमारे टीचर्स थे उनकी बदौलत है। एक वो कपलिंग भी है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लाभों पाओ, बलिहारी गुरु आपने तो जिस बहुत गोविंद बात दिया करोगे। लगाओ। तो लेकिन टीचर भी ज्वाइन किए नहीं है, मैंने ट्राई करता रहा हूँ, साथ साथ करता रहूंगा। तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द थिंग, मैं वो जो हमारे साथ नहीं है तो आगे से के 1 मिनट के लिए हम मौन रखें सभी लोग। जो लोग अभी कैमरा पर नजर नहीं है, माथुर साहब का पूरा नाम क्या था? हेलो, हाँ जी, इन माथुर साहब का पूरा नाम क्या था? बीके माथुर। बीके माथुर, बीके माथुर दिल्ली में थे। ये इलाहाबाद के ही थे। हाँ जी, ये इलाहाबाद के थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बैकग्राउंड से अभी तो दिल्ली में रहते थे। Okay, then we will keep 1 minute silence in honor of the person जो हमारे साथ आज नहीं है, जो है उनको हम मिलाने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। तो after 1 minute silence, then we will start the proceeding. Please. तो थैंक यू वेरी मच ये स्टार्ट करने के लिए। तो अभी जो हमारे पास एज पर जो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो सबसे पुराने पास आउट है वो है श्री कृष्ण सहाय माथुर जी। जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन थी, सबसे पहले हमारे पुरुषोत्तम लाल सोनी, पीएल सोनी जी में जानते हैं, सुरेश कुमार सुपरॉय अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो थर्ड नंबर पर थे कृष्ण सहाय जी। तो कृष्ण सहाय जी बताइए आप। मेरा नाम कृष्ण सहाय माथुर है और मैं 1963 पास आउट हूँ और डिफरेंट 5 साल तक डिफरेंट प्रेसेस में काम करते हुए, इंक्लूडिंग थॉमसन प्रेस, आई जॉइंड हरियाणा गवर्नमेंट प्रेस. So there I retired in 2000 as deputy controller. So it is almost 20 years since I retired, and now I am settled in Hyderabad because my son and my daughter-in-law are here. They are serving here, and I am enjoying a good health. But this is the first opportunity that I am talking to, not meeting, but talking to old printing technologists from Allahabad. This is for the first time, because I think either I was not invited or nobody had a know-how about me. Because I have heard that there were so many meetings at Ghaziabad and some other places. Now I have got, when I joined the Haryana Government Press, there were hardly any printing technologists, but it was my endeavor. I pressed upon the government to employ printing technologists from Allahabad, and till I retired, there was about 20 who were holding supervisory posts in Haryana Government Press. Haryana Government Press had 3 presses. One was Secretariat Press, which was printing all documents of Haryana government, gazette notification and other things. One was a textbook press, and we used to print books from primary to 8th class. Later on, now I have heard that it has been stopped and the presses are in bad shape. So, and I am enjoying a good health. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो अभी हमारे पास है, इसके बाद जो नाम आ रहा है मेरे पास, मिस्टर बदवा थे, उन्होंने रजिस्टर किया, अभी तक आए नहीं है। सुरेंद्र धोते उन्होंने नहीं आए। तो बीडी मेहंदी रता जी है हमारे पास। मेहंदी रता जी वैसे बड़े एक्टिव हैं और ही इज अटेंडिंग मेनी इंस्टीट्यूट्स आल्सो। ज्यादा फिक्र करने की बात नहीं है, सभी लोग आएंगे। वी आर कॉलिंग ऑल द पीपल बैच वाइज, ताकि
सबकी बात हुई सुने और सब अपना इंट्रोडक्शन भी दें। एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू बी ब्रीफ, जितना ब्रीफ हो सकता है। मेहंदी रता जी प्लीज। हाँ, BD Mehendi Ratta. I passed out in 1967. So thereafter I worked in so many presses like Thomson Press. माथुर जी के साथ ही बाइंडिंग डिपार्टमेंट में हम इकट्ठे एक ही टेबल पे बैठा करते थे, काम करते थे। माथुर साहब पता नहीं रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया है। और फिर मैंने नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था, वहाँ पे कुछ 1 साल 1.5 साल काम किया। उसके बाद ITDC में आया, फिर उसके बाद मैं जर्मनी चला गया ऑन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। I went to Germany in 1970 and came back in 1974. Then thereafter I joined KCT Karamchand Thapar Group in Chandigarh, and from there I shifted to ISI, Bureau of Indian Standards. I was in the production department. Then 1981 I joined Delhi administration as a head of department in Pusa Polytechnic. So I worked there till my retirement in Pusa Polytechnic. I retired in 2011 at the age of 65. I was given extension and all that. I have worked as a principal in Delhi Government Polytechnics also, and I am very actively involved with so many universities and other teaching institutions like Guru Jambeshwar University Hisar, Makhanlal Chaturvedi University Bhopal, and the institute in other places. I am very actively involved, and I have written large number of books for the benefit of the students. I am still associated with so many organizations in their recruitments and all the other things. Fortunately, my son as well as my daughter both are also printing technologists. My son is working in DRDO in Delhi, and my daughter is in Dubai. My son-in-law is also printing technologist. He is running his own business in Dubai and having a unit of label printing. With the grace of God, he is number 2 label printer in Dubai. So thank you. Thank you very much, Mehendi Ratta ji. Wonderful listening to you. Then we have Maharaj Jani Prasad Sharma. Maharaj Jai Prakash. Jai Prakash. Sorry. ये मेहंदी रता के साथ ही 67 बैच के हैं। 1967 का पास आउट हूँ, और एक चीज है, पास आउट होने से पहले जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, उसी समय 2nd ईयर और 3rd ईयर में जब था, तो हमने 2 जगह इलाहाबाद में काम किया था इवनिंग में। वो है किताब महल और लॉ जर्नल प्रेस में। उसका हमें फायदा हुआ कि जब हम पास आउट होकर के आए हैं दिल्ली, सीधे हम आ गए। दिल्ली आने पर हमें नौकरी मिली CBT में, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट में, प्रिंटिंग में, एज ए प्रिंटिंग फोरमैन। वहां मैं 8-9 महीना तक काम किया। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स में एक इनका हेड ऑफिस तो कनॉट प्लेस में था, ब्रांच दरियागंज में थी, तो हाँ आई वाज अपॉइंटेड एज ए ब्रांच इंचार्ज एट दरियागंज। फिर उसके बाद हम 19 वहां पर ब्रांच इंचार्ज के बाद प्रोडक्शन असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, डिप्टी प्रोडक्शन मैनेजर, ज्वाइंट प्रोडक्शन मैनेजर, लास्ट में प्रोडक्शन मैनेजर की जब पोस्ट पर मैं था तो रिटायर किया 2004 में, सॉरी 2004 में हम वहां से रिटायर किए, जनवरी 2004 में। रिटायर करने के बाद जब हम रिटायर अभी हुए भी नहीं थे, तो हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये बुक पब्लिशिंग पढ़ाने के लिए मौका मिल गया, और 2 साल हमने वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाया। उसके बाद वो पढ़ा ही रहा था, तब तक हमें ये क्या कहते हैं कि तेज प्रेस में हमें मिल गई जॉब, और वहाँ हमने 5 साल तक वहाँ काम किया, दिल्ली तेज में। फिर दिल्ली तेज से जैसे हम फारिग हुए 5 साल के बाद, तो फिर उसके बाद हमें
पूसा पॉलिटेक्निक में 2 साल तक मौका मिल गया क्लास लेने का, तो वहाँ फिर हमने किया। इस तरह से हम 2011-12 तक काम में ही लगे रहे। उसके बाद फिर हम इस से निकल बाहर आकर के फिर हम उस समय से फिर कोई काम नहीं। हाँ, ये जरूर है कि इसके बाद भी हम ये क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, पेपर सेटिंग या प्रैक्टिकल का एग्जाम लेना या पेपर देखना एटसेट्रा एटसेट्रा काम हम करते रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच हाँ, सर। अभी हमारे पास है प्रदीप कौशल। ओ 68 में पास किया प्रदीप कौशल जी ने। हाँ, मैं प्रदीप कौशल बोल रहा हूँ जलंधर से। बोलिए बोलिए सर बोलिए। तो मैंने 68 में डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा के बाद मैं सीधा ट्रिब्यून चला गया था, 4 साल वहां सर्विस करी। उसके बाद मैंने अपने फादर का प्रेस ज्वाइन कर लिया और 1902 तक मैं प्रेस लाइन करता रहा। अब मैं मतलब ट्रिब्यून ज्वाइन किया। ट्रिब्यून के बाद फिर मैं अपने फादर का प्रेस ज्वाइन कर लिया। तो सिंस देन मैं प्रिंटिंग का काम करता रहा। पहले लेटर प्रेस थी, फिर मैंने ऑफसेट में शिफ्ट किया, जिसमें मुझे कमल मोहन जी ने बहुत असिस्ट किया। इनकी गाइडेंस से मैंने फिर वो शुरू किया था ऑफसेट। पर कुछ ज्यादा मुझे ना इनकरेजिंग नहीं लगा काम, क्योंकि ड्यू टू लेबर और अदर प्रॉब्लम्स, क्योंकि मशीनें जो हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं और जो हमें वर्कर्स मिलते हैं वो इतने टैलेंटेड नहीं होते कि वो काम कर सकें। और मैं उतनी आउटपुट भी नहीं ले सका, क्योंकि मैंने डोमिनेंट लगाई थी, यहाँ से गुड़गांव से ही खरीदी थी। तो उसका मतलब कि वो था, स्पेसिफिकेशन तो थी कि 1 घंटे में 10,000 छापती है, पर सारे दिन में मैं मेरा ख्याल 5,000 भी नहीं छाप सकता था, क्योंकि इतनी जॉब्स नहीं मिलती थी, इतना लंबा काम नहीं मिलता था। कोई 2,000 डब्बा छापना, कोई 1,000 डब्बा छापना, तो स्याही वगैरह साफ करने में इतना टाइम लग जाता था कि शाम को आउटपुट जो थी वो निल होती थी। मतलब कि इतनी ज्यादा इनकरेजिंग नहीं थी, कोई मुझे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ इसका लाइन का। थैंक यू सर। थैंक यू प्रदीप कौशल जी। प्रदीप कौशल जी के बाद हमारे पास जो मैं रजिस्ट्रेशन पढ़ी जा रहा हूँ, ताकि अगर वो क्योंकि आई एम ट्राइंग टू सर्च इट आउट, सम पीपल आर नॉट देयर, तो अगर वो है तो वो हैंड रेज कर दें इधर, तो मैं उनको बुला लूंगा। मतलब मैं देख रहा हूँ, दोबारा बोलता हूँ, पुरुषोत्तम लाल सोनी, पुरुषोत्तम लाल सोनी 1963 बैच, सुरेश कुमार सुपराय 1963 बैच, देन रघुवीर सिंह वाधवा 1965 बैच, सुरेंद्र धोते 1965 बैच, नरेश तलवार 1968 बैच, परमजीत सिंह मठारू 1968 बैच, एंड प्रदीप कौशल से आपने मिल ही लिया। देन वी आर एसएन भटनागर 1968 बैच, अनुभव शिक्षार्थी ये भी अभी पहुंचे नहीं है शायद। तो इसके बाद हरीश विज 1969, देन इट्स माय नेम कमल चोपड़ा, और मैंने पास किया था 1969 में, और प्रिंटिंग के साथ ही जुड़ा रहा, अब तक भी प्रिंटिंग के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ, जो कुछ भी आज हूँ तो मेरे को तो प्रिंटिंग नहीं बनाया है, और नथिंग एल्स आई नो, नथिंग एल्स आई वांट टू नो। अपनी यात्रा काफी अच्छी रही मेरे हिसाब से। तो मैं गवर्नमेंट की नौकरी भी की, वॉलंटरी रिटायरमेंट ली मैंने एज ए मैनेजर फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एंड देन आई अपनी प्रेस भी शुरू की, अभी भी चल रही है, बच्चे संभाल रहे हैं। और एकेडमिक के साइड में I'm the only Indian who has been given the professor degree by Beijing Institute of Graphic Communication. They appointed me nominated me as a professor. I'm associated with so many universities, but teaching के लिए भी, और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर का मैं प्रेसिडेंट रहा, अभी भी उनके साथ जुड़ा हूँ, और बहुत सी हमारी एसोसिएशन है, डेली उनके साथ कुछ ना कुछ चलते रहता। तो मेरा सारा लगाव प्रिंटिंग में ही है। और ये भी जो आइडिया बना कुछ लोगों ने दिया, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि सबसे मिले, और कुछ लोग पुराने हमने सर्च करने की कोशिश की, कुछ बाहर थे,
तो I'm thankful to the print world, I'm thankful to the नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग। मेरे टाइम तो स्कूल था उसका नाम, हमारे होते हुए तब प्रिंट इंस्टीट्यूट बन गया था। तो जो आज के यंग जनरेशन है, वी आर गोइंग टू कॉल देम वन बाय वन। अभी मेरे बाद अजय कुमार जी हैं, वो भी यहाँ नहीं है शायद। देन वी हैव अरुण जैन। अरुण जैन, हाँ जी अरुण जी प्लीज। मैंने after passing out of the institute in 1970, I joined National Printing Works, Times of India, for about 8 months. Then I installed my own offset, started my business of with offset printing. मैंने उसके बाद अपनी ऑफसेट मशीन लगाई सर। जी। और जैसा अभी प्रदीप कौशल जी ने कहा कि कुछ तजुर्बा फीका रहा, इस वजह से मैंने 73 में उस मशीन को बेचकर I joined Orient Longmans, और ओरिएंट लॉन्गमैन्स में करीबन 6-7 साल काम करा उनके पब्लिशिंग में, और उनकी पूना के अंदर प्रिंटिंग डिवीजन थी, उसमें 2 साल। देन आई जॉइंड नेशनल बुक ट्रस्ट इन 1979 एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और वहां से 2002 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली नेशनल बुक ट्रस्ट से। और देन आई जॉइंड स्कॉलस्टिक इंडिया इज ए MNC, और वहां से 2015 के अंदर आफ्टर आई हैड ए बाईपास सर्जरी आई टुक ऑफ एंड नाउ स्पेंडिंग माय रिटायर्ड लाइफ एट माय हाउस। In between, of course, Mehndi Ratta ji knows that we have been giving teaching in Delhi College of Vocational Studies in evening for postgraduate classes for book publishing and printing technology diplomas for about 12 to 13 years. I was there. So I have been associated with academic as well as with government institutes in various panels while I was in National Book Trust. But now I'm happy, and that only printing, and that too Allahabad Printing Institute has made me, and I'm happy about it. Thank you. Thank you very much, sir. ये अरुण जैन जी के बाद बलबीर सैनी है हमारे पास। सैनी साहब प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दूसरा हो गया, खैर चलो। मैंने 70 में इलाहाबाद से पास करके गवर्नमेंट प्रेस जो उसी समय इंस्टॉल हुआ था वहाँ ज्वाइन किया। तो उसी समय हरियाणा पंजाब का बंटवारा हुआ था, तो हरियाणा के पास कुछ नहीं था, इनिशियल स्टार्ट था। तो उसी समय हमारे साथ मिस्टर माथुर, अभी जिनसे आपने बात की है, डिस्कस किया है, उन्होंने ज्वाइन किया था। और हमने एक छोटा सा यूनिट स्टार्ट करके हरियाणा गवर्नमेंट का, जिसमें 30-40 आदमी थे, एक टीम में काम करते हुए ऑलमोस्ट 1500 आदमी के करीब उस यूनिट के 3 यूनिट बने, वर्क किए। बट विद द पैसेज ऑफ बहुत कुछ करने का मौका मिला, उसके अंदर इतने आदमियों की एम्प्लॉयमेंट भी हुई। पर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इसका इंडस्ट्री का जो चेंज आया है, इसका कंप्यूटराइजेशन हुआ है, इससे सारी की सारी जो गवर्नमेंट की के अंदर जहां हम लोग एम्प्लॉय होते थे वो सारे खत्म हो गए। इसके बारे में ना हमारे को सोचना चाहिए इस मामले के अंदर। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को आई हैड ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैंने एज ए सुपरवाइजर ज्वाइन किया था, और ये डिप्टी कंट्रोलर ये 2008 में रिटायर होके अब अपनी सोशल लाइफ लीड कर रहा हूँ। सोशल काम करते हैं, मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके एंजॉयिंग अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। पर इसके अंदर ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय हमारी इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है। जो गवर्नमेंट पैसे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था एक हमारा दुनिया के लिए, हम वहाँ ट्रेनिंग देते थे, सब कुछ अप्रेंटिसशिप लगाते थे, अब कुछ भी नहीं, सारे गवर्नमेंट पैसे बंद हो गए। इसके ऊपर विचार करना सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब भट्टागर जी। हाँ जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपकी आवाज तो वैसे ही आ रही है। अच्छा, देखिए ऐसा था कि मैं 1964 में मैंने ज्वाइन किया था अपना नेशनल अपना इंस्टीट्यूट। 4 साल मैं इलाहाबाद हॉस्टल में ही रहा। 4 साल में वहां पर रहा। मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया और 1 साल का जो उस वक्त पोस्ट डिप्लोमा कहलाता था वो किया था। उसके बाद मैं जबलपुर में पहले थोड़े दिन तो इलाहाबाद में ही
अप्रेंटिसशिप की थी इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस में। उसके बाद जबलपुर आ गया था, वहां पर मैं क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर था और मैं पढ़ाता था। लेकिन फिर वहां मुझे एक ब्रेक थ्रू मिला और मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में मैं प्रिंटिंग का इंचार्ज और टेक्निकल ऑफिसर बना। उसके बाद एक और ब्रेक थ्रू मिला तो मैं यहाँ दिल्ली में ही इसमें आ गया, ये आपका प्रगति मैदान में जो ITPO है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां तक मैं प्रिंटिंग से बिल्कुल टच में रहा, आज तक टच में हूँ। लेकिन मेरी लाइन बदल गई थी, मुझे वहां इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फिर डिप्टी मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, और उसके बाद मैं DRM, वहां से DRM रिटायर हुआ। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में प्रिंटिंग की को ही धन्यवाद देता हूँ कि मेरी लाइफ जो है इलाहाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने बनाई, वहां के उधम ने, वहां की मस्ती ने। मैं कई बार इसके बाद भी गया हूँ, इंस्टीट्यूट देख के आता हूँ, ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर में आके लौटा हूँ। वेरी गुड। और आजकल मैं दिल्ली में हूँ। मैं और मेरी वाइफ एक NGO चलाते हैं जिसमें डिप्राइव्ड समाज के वैसे बच्चे जो कूड़ा बीनते हैं या जो नशा करते हैं, भीख मांगते हैं, उन लोगों को हम लोग अब दिल्ली में रोहिणी में अपने यहाँ रखते हैं, उनको पढ़ाते हैं। और अब मैं 77 साल का हूँ। आई एम 77 ईयर यंग मैन, नॉट ओल्ड मैन। तो चल रहा है जी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने ये नया काम शुरू किया है। मेरी एक गुजारिश है कि ये आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए, ये लोगों के जो एड्रेसेस मिल जाएं, तो एक बार इसे पब्लिक जरूर करें, हम लोगों तक जरूर भेजें, ताकि हम अपने पुराने लोगों को और आप लोगों को। आपने किस साल में पास आउट किया था? भूल गया ना, आपके साथ तो था मैं। आपके 4 साल आपके साथ रहा हूँ, आप नहीं पहचान रहे मैं क्या करूँ। हाँ, आपके 4 साल आपके साथ ही था मैं। कमला साडो नाल ही सीगा, ਉਹਨੇ रैगिंग साडी कितनी लाई सी। हेलो, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। तुझे याद होगा भटनागर, तूने हमारी रैगिंग कितनी ली थी? प्रदीप, नहीं वो तू NGO चलाता है अपन, पर ये तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि तू NGO चलाता है, तो तूने हमें बहुत चलाया यार। चलो अभी आया तुझे कुछ? अभी हमारे प्रदीप जी, हम बाद में बातें करेंगे, अभी टाइम थोड़ा कम है। तो नेक्स्ट मेरे पास अभी भटनागर साहब, जो आप कह रहे थे ना रिकॉर्डिंग के लिए, एक तो सिर्फ इतना ही नहीं कि ये रिकॉर्डेड है, अपना ये सारा प्रोग्राम लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है यूट्यूब पर। अभी भी मैंने अभी आपको शेयर किया चैट के अंदर, आप लिंक जाओगे कहीं भी दे दो, सारे वर्ल्ड में लाइव चल रहा है ये हमारा प्रोग्राम आजकल। तो यूट्यूब पर एनीबॉडी कैन सी टू इट। तो मिस्टर अशोक लांबा है हमारे पास, ये इन्होंने पास किया था 1970 में, 1970 बैच के मिस्टर अशोक लांबा। हाँ जी सर, मैंने 1970 में पास किया था कमल जी के 1 साल बाद। और उसके बाद पास करने के बाद मैं दिल्ली का रेजिडेंट था, तो लेकिन हमारे वहाँ इलाहाबाद में रोटरी मशीन नहीं थी, तो मेरे को रोटरी पे काम करने का बड़ा शौक था। तो आई जॉइंड हिंदुस्तान टाइम्स। आई वर्क विद हिंदुस्तान टाइम्स फॉर 2 years। उसके बाद मैंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाई एंड आई रन दैट प्रेस फॉर 7-8 years। उसके बाद जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे बिजनेस में उस टाइम, तो कुछ बिजनेस की प्रॉब्लम्स होने की वजह से देन मेरे को कुछ चांस मिला। देन आई बॉट सम लाइमस्टोन माइंस इन कटनी डिस्ट्रिक्ट। So I left Delhi and left printing business, and I went to Katni and started my mining business. वहाँ mining business 7-8 साल करने के बाद then again I came back to Delhi and joined a limited company as executive director. That company was involved in thermal insulation jobs. तो हमने thermal insulation का job किया सर, most of the refineries I worked. उसके बाद फिर from 2000 time I am leading a retired life. My family is well settled and I am leading a very happy retired life. Thank you लावा साहब, thank you very much. So दोस्तों, जिस तरह लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो मैं अभी आप लोगों को ऐसी खबर देने जा रहा हूं जो सब लोग हैरान हो जाओगे। We have now with us सबसे जो मेरे को मिले सबसे पुराने बैच के 1963 बैच से मिस्टर PL सोनी।
मिस्टर पुरुषोत्तम लाल सोनी। सो वेलकम सर, तालियों से सर भी इनके लिए तालियां बजनी चाहिए, सबसे पुराना बैच है। हाँ जी सोनी साहब प्लीज। मैंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 1960 में ज्वाइन किया था और 1963 में मैंने डिप्लोमा पास किया। पहले ये डिप्लोमा 2 इयर्स का था, लेकिन जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो उस समय हमारा ये पहला बैच था जिसमें ये 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स हुआ। और उसके बाद मैंने 1 साल अप्रेंटिसशिप की 63 to 64 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस फरीदाबाद में। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली में मैंने 1-2 साल सर्विस की। एक उस समय प्रेस था IMH प्रिंटिंग प्रेस, ये स्टेशन के ओल्ड दिल्ली स्टेशन के पास में था। और उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद गया, तो इलाहाबाद में मैंने कुछ दिन एज ए मैनेजर मिड्ढा प्रेस में काम किया। मिड्ढा प्रेस में काम करते हुए मुझे हमारे फोरमैन साहब जो उस समय थे मिस्टर PL श्रीवास्तव और मिस्टर बहादुर KR बहादुर का फोन आया कि भाई कैमरा में एक पोस्ट डेमोन्स्ट्रेटर की खाली हुई है, तुम अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आ जाओ। तो मैंने कहा ये सबसे बढ़िया मौका है। मैंने फिर तब हम वही थे। हाँ हमारे तो फिर मैंने जो है मैं 3 अक्टूबर 66 को प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट गया और बहादुर साहब से मिला, फोरमैन साहब से मिला। तो वो मुझको लेके मिस्टर हमारे जो प्रधानाचार्य उस समय थे मिस्टर LR नागपाल जी, उनके पास ले गए और बोले कि सर ये आ गए। इनको तुरंत कहा ठीक है, आप अभी बहादुर साहब इनको पार्ट टाइम में ज्वाइन करा दीजिए और इनका एप्लीकेशन बना के डेमोन्स्ट्रेटर का मुझे दे दीजिए, मैं डायरेक्टर को भेज देता हूँ। तो मैंने एज पार्ट टाइम लेक्चरर उस समय ज्वाइन किया और प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट में, और बहादुर साहब ने मेरा एप्लीकेशन बनवाया डेमोन्स्ट्रेटर का और वो बनवा कर मैंने नागपाल साहब को दे दिया। नागपाल साहब डायरेक्टर के यहाँ कानपुर भेज दिया। लेकिन उस समय एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की 66 में स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक 67 मार्च तक चली और तो मैं एज डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब मेरा एप्लीकेशन चला गया था। मैं बहुत पार्ट टाइम लेक्चरर पे ही पद पर काम करता रहा। और मार्च में जब स्ट्राइक खत्म हुई तो नागपाल साहब मीटिंग में गए कानपुर, और वहां से आने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और कहा भाई देखो तुम्हारा काम हो गया है और तुम्हारा अपॉइंटमेंट कुछ दिन में आ जाएगा। तो 5 अप्रैल 67 को मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया। नागपाल साहब ने मुझे बुलाया और बुलाकर तुरंत मुझको दिया, भला लो भाई ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। मैंने अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव किया और उस पद पर कार्यभार ज्वाइन किया। नागपाल साहब मुझसे पूछते कि भाई तब तो खुश हो? अरे हमने कहा साहब खुश तो ही हैं। फिर धीरे धीरे वहां पर मेरे को खेलने का भी टाइम काफी मिलने लगा, क्योंकि 10 से 5 ऑफिस रहता था। उसके बाद मैं अपने प्रिय छात्रों के साथ खेलता था क्रिकेट, हम लोगों ने खूब खेला वहां पर। उसके बाद धीरे धीरे हॉकी भी शुरू हुई, फुटबॉल भी शुरू हुआ, बैडमिंटन भी शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने प्रधानाचार्य जी और बहादुर साहब से बात की कि साहब टेबल टेनिस भी के लिए टेबल मंगवा दी जाए। तो टेबल मंगवाई गई और फिर टेबल टेनिस भी शुरू हुआ, बैडमिंटन का कोर्ट बनाया गया, वो भी बैडमिंटन भी शुरू हुआ। तो इस तरह से खेल का
कार्यक्रम वहाँ चलता रहा। और एक दो बार मैं एजुकेशनल टूर में भी लड़कों के साथ गया। उसके बाद वहाँ पर भाई मेरे को काफी हमने एंजॉय किया अपने छात्रों के साथ। और अगस्त 2000 में मैं रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद 4-5 महीने मैं इलाहाबाद में रहा। उसके बाद जनवरी 2001 में मैं अपने लड़के के पास पूना चला आया और तब से मैं पूना में ही सेटल हूँ। ठीक है जी, ओके भाई, थैंक यू वेरी मच सर। अभी सोनी साहब वेलकम। इस समय जो हमारी लिस्ट है, सबसे पुराने दो ही लोग हैं, एक आप हो और एक सुरेश कुमार सपोरी। आई थिंक ही वांटेड टू ज्वाइन, लेकिन अभी तक नहीं ज्वाइन हुए। चलो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। तो इस तरह ही जैसे हम चल रहे हैं, तो हमारे पास आता है मिस्टर आर के विज, राज किशन विज। अच्छा, I passed out in 69 and from the very first day I am in Faridabad. Very good. First I joined a private company in Faridabad and after 2 years I started my own. Till 2003 I was having my own business. Since none of my sons came in this line, so I had to wind up the business and started absolutely a outsourcing business. I have 2 sons. One is a deputy general manager in Pune. Second one is a senior manager with Goodyear India Limited. And I am in Faridabad and still I am working. My specialization in printing of question papers. And I am very happy that I joined that institute and I am a pass out of that institute. That's wonderful. Thank you very much. थैंक यू सर। इसके बाद हमारे पास है अनिल सैनी, मिस्टर अनिल सैनी। मैं अनिल सैनी, आई पास आउट इन 1971। जी बिल्कुल। Yeah, and I worked with so many private companies, and I worked in Nigeria and Dubai and Thomson Press, and presently I am working with the Children's Book Trust. So I am happily married and living in Delhi. I am still working with Children's Book Trust. थैंक यू सर। सनी साहब, थोड़े बैच आपके बैच के हमारे पास मोहम्मद सलीम है। मोहम्मद सलीम जी। Very good morning to you all, my friends and seniors. So it's a really great day today to have to see you all together. बहुत बहुत इसके लिए कमल साहब आपको बधाई हो कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया। और मैं एक्चुअली 70 में पास आउट हूँ और मैंने शायद 71 उसमें लिखा हुआ है, 70 में। और ये मैं वहां से मैंने GW लॉरी कंपनी लखनऊ में ज्वाइन की, वहां करीब साल भर रहा। फिर मेटल डेकोरेटर्स इलाहाबाद में चला गया, वहां 2 साल रहा। देयर आई मेट with a small accident in which I lost my index finger. Anyway, that was an gift from the printing press itself, and I learned a lot how to observe the safety in printing line. Then from there I was selected to Banknote Press, Devas. वहां गया, वहां पर मैं 5 साल रहा, 6 साल। वहां से फिर मैं यूपीएससी में अपीयर हुआ। फिर मैं फरीदाबाद आ गया, फरीदाबाद से फिर मैं यूपीएससी से सेलेक्ट हुआ। वहीं पर फरीदाबाद में एज ए टेक्नोलॉजिस्ट मेरी पोस्टिंग हो गई। दिस आर गजेटेड पोस्ट। देन आफ्टर दैट मैं फिर यूपीएससी अपीयर हुआ और सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे हैदराबाद में सर्वे ऑफ इंडिया में आ गया और मैं यहीं से रिटायर हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड नाउ वी हैव और रजनीश अग्निहोत्री जी। I am Rajneesh Agnihotri, as everyone knows me in this trade. I passed out in 1971. Thereafter, I was under training with Children's Book Trust for about 2.5 years. And then I joined my family business in the name of 19 Graphic Sales, which was established in 1965. I've been involved with government sales, mostly on turnkey basis. I've installed many presses with the universities, defense organizations, Government of India presses, state government presses.
So now I'm involved also with the Komori Corporation Japan for their government sales, and I've been promoting their machines, also Kodak equipment for CTP, etc., and bindery machines like paper cutting machines brought from China. I don't know whether I should be taking that name right now or not, but that is a fact that I've been selling Chinese machines from HPF, which is considered one of the best program paper cutting machines these days at affordable prices. So I'm still with Graphic Sales running this organization, although these days under lockdown. I just visit my office maybe for about 10 minutes or so, once in a while. But otherwise, I'm working from home right now. And I'm an avid horse rider. I am very interested in polo. I go for horse riding every morning. Since last 40 years, I've been riding. And that's my hobby. That's my passion. रजनी भाई आपके बैच के हैं प्रेम सुनील कोहली जी यस यस मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ 71 बैच के जो हमारे पास रजिस्टर्ड थे मोहम्मद सलीम प्रेम गुप्ता रजनीश अग्निहोत्री रमेश चावला सुनील कोहली they was from 71 batch which was registered 72 batch Amar Malhotra Anand Shekhar Verma then we have 73 batch Arun Kumar Sinha ji yes we have with us Arun Sinha who has been I think we must clap for him the India की जो प्रिंटिंग में सबसे बड़ी पोस्ट है वहां से रिटायर हुए हैं he was director of printing out of India Mr. Arun Kumar Sinha please आप सबका नमस्कार को बहुत बहुत नमस्कार मैं सर्वप्रथम अपने जो हमारे गुरुजन रहे उनको मैं चरण स्पर्श करके उनका अभिनंदन करता हूं और अपने सभी सीनियर्स का अभिनंदन करता हूं जिनकी वजह से हम प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट में आए और प्रिंटिंग के जैसा चोपड़ा जी ने बोला भारतवर्ष के सबसे उच्च पोस्ट तक पहुंचे इस सब में आप लोगों का योगदान बहुत है आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों ने सीख दिया जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे हमने अपना कैरियर भार्गव भूषण प्रेस बनारस से शुरू किया था और वहां से करने के बाद हम उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में ही अधिकतर रहे हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैप प्रिंटिंग यूनिट हैदराबाद चले हैदराबाद में हमने पूरी प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट पे एक यूनिट खड़ी की जहां मैप प्रिंटिंग की जाती थी और उसके बाद फिर हमारा और ये एक मैं आपको एक यहाँ बताना चाहूंगा मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिला मैंने हमेशा यूपीएससी में compete करके हमको जो भी पोस्ट मिली और शायद यही कारण है कि हम उच्चतम पोस्ट तक और सबसे ऊंची पोस्ट तक हम पहुंच पाए यूपीएससी से हमने जब हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे वहां से फिर हम सेंट्रल वाटर कमीशन में गए सेंट्रल वाटर कमीशन में कुछ सालों तक काम करने के बाद फिर यूपीएससी के द्वारा ही हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस में ज्वाइन किया एज मैनेजर और वहां से हम धीरे करते करते लेकिन ऑल इंडिया कंपटीशन करके सलीम साहब भी कई बार हमारे साथ रहे इंटरव्यू में और बहुत सारे सीनियर जिनका नाम मैं अभी देख रहा हूँ सुन रहा हूँ जिनकी बातें सुन रहा हूँ इन लोगों ने कई बार हमारे साथ इंटरव्यू दिया और इसमें आप कमल चोपड़ा जी का विशेष योगदान है अग्निहोत्री जी का बहुत विशेष योगदान है प्रेम गुप्ता जी का विशेष योगदान है अरुण जैन का विशेष योगदान है जिन्होंने समय समय पे हमें बहुत कुछ गाइड किया और इन लोगों की बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुंचा उसके रिटायरमेंट के बाद भी आज भी मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट्स में जा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ अब थोड़ा सा हमने सोशल उसके ऊपर भी चला गया हूँ और आज भी मैं प्रेरणा इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नोएडा में है उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ वहाँ भी हम करीब 52 डिसिप्लिन है जिसको हम पढ़ा रहे हैं इंक्लूडिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट और चोपड़ा जी के साथ जहाँ जहाँ चोपड़ा जी कहते हैं वहाँ जाता हूँ वहाँ पढ़ाता हूँ एंड निफ्ट में भी पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूँ मेहंदी दत्ता जी ने हमें आशीर्वाद दिया हमने वहाँ पर हिसार में भी जाके पढ़ा के आया मैं बाखला चतुर्वेदी में भी किया अभी इस तरह हमारा जीवन कटता चला जा रहा है अभी भी मैं इससे बहुत बड़ा एक अगर आप लोग को याद हो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स करके है भारत सरकार की एक अपनी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी मैं डायरेक्टर के तौर पर भी कार्य कर रहा हूँ ठीक है थोड़ा बहुत समय उसमें भी कट जाता है और प्रेरणा इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ साथ में पत्रकारिता का मुझे एक शौक चढ़ा क्योंकि मैंने बहुत पहले पत्रकारिता मैंने राजस्थान से किया था तो उसके बदौलत भी मैं अब पत्रकार के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ लिख रहा हूँ हमारी 2 जो वेबसाइट है ऑनलाइन वेबसाइट है witnessindia.com उसमें भी मैं लिख रहा हूँ अगर आप देखेंगे इसके अलावा 4 मैगजीन्स ऐसी हैं जिसका मैं संपादक हूँ
और ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ। मैं आप सबका पुनः पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितने मेरे बुजुर्ग हैं, जितने मेरे टीचर हैं, जितने सीनियर हैं, वो इसी तरह हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रहें। नमस्कार, धन्यवाद। सिन्हा, वी हैव विद अस आपके बैच के हमारे पास कुछ और भी लोग हैं। अरुण कुमार शर्मा, आई थिंक ही हैज नॉट येट कम, बट वी हैव बिमल चाकू। Okay, this is Bimal Chaku, and I passed. I think I was also with A.K. Sinha and Arun Kumar also. I think is of my batch. और 73 में पास किया हमने, and I did small stint in Saraswati Offset and then Allied Publisher, and when I joined Thompson Press into their photo typesetting division. Shifted to Mumbai, again similar division only, and then I did a lot of things. Then in between I did some business also. Eventually I went into equipment selling, and till 2015 I was doing that, and eventually almost retired in 2015 and started my own business of social media marketing with the help of my daughter in US. So we are catering to some US clients, and we are trying to penetrate Indian market also. So बस ये आराम की time है इस time. So right now working from home. Thank you sir, thank you very much sir. 73 के बैच के बाकी लोग बुलाएं। इससे पहले हम पीछे चलते हैं। हमारे पास अभी जुड़े हैं परमजीत सिंह मठारू, 1968 बैच। Myself Paramjit Singh Matharu. I passed the institute diploma in 1968. I served Government Press Patiala as instructor for 7 years. Then I joined as assistant controller to public service mission. In 84, I became deputy controller in the department. In the field, I remained as solid as in the college and remained active till my retirement on 31st January 204. I wish good luck to all my friends who are with me, and then the new one who will join to us. थैंक यू वेरी मच। अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखो। चलते हैं 73 बैच के, ये परमजीत सिंह है 68 बैच के। परिवार है हमारे पास दिलबाग सिंह बरवाल, हरिप्रसाद गुप्ता, कैलाश हैरियत, नरेश चंद त्यागी, परमिंदर सिंह जी। I am from 73 batch. Parminder Singh, this side. बिल्कुल। हाँ, I started my career with Government Press UT Chandigarh in 75, and ultimately I joined in 79. I joined Government of India Presses after selection through this UPSC. Then first posting was at Faridabad, and I up to 1986 I was there. Then in 86 I got transferred to Nilokheri. Then 1989 I got selected from Punjab Public Service Commission as assistant controller and joined my services with Punjab government. Then in after retirement of Matharu Sahab in 2004, I got promoted to deputy controller in 2005, and ultimately I retired at the post of deputy controller from Printing and Stationery Punjab in 2015. So at the moment I am putting up at Zirakpur, and touchwood, everything is going well, and all the best wishes to all of friends and Kamalji for so nice arrangement. All the best, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Parminder Singh ने बहुत मदद की मेरे को बाकी बंदे ढूंढने में, and there was somebody he was preparing a list with him, and that list helped us a lot. Ramesh Baghi. Morning, everyone. Morning, sir. I'm from 73 batch. After passing out, I joined Times of India in their web offset department. And after serving for 2 years in the Times of India, I joined Thompson Press for 5 years. Thereafter, I joined Pusa Polytechnic at the various levels, from demonstrator to the lecturer and from lecturer to the head of department. I retired in 2018 in the month of February. I was in due of entire career. I go on doing my graduation from Delhi University, and then post diploma in public relations, and then master in mass communication also. So now a day I am retired
and have joined various NGOs in Dwarka, the Age Well Association, and serving all the people in and around in Dwarka only. I'm well settled in Delhi, Dwarka. Thank you. Thanks, sir. Thank you very much, sir. Kulbhushan Nagpal, 1974. नमस्कार। नमस्कार सर। भूषण नागपाल। मैंने 1974 में इलाहाबाद से किया और एग्जाम होने से पहले ही वहाँ मित्र प्रकाशन माया प्रेस में ज्वाइन कर लिया और वहाँ 1 साल करने के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गया मैं अजंता ऑफसेट में। फिर मुझे माया प्रेस मित्र प्रकाशन वाले वापस ले गए, तो 3 साल वहाँ सर्विस करने के बाद मैंने 77 में CSIR की एक लैब है निस्केर, उसके अंदर ज्वाइन किया एज ए टेक्निकल असिस्टेंट। देन मेरे को वहीं पर ही एक ही रूम में, जिस रूम में ज्वाइन किया वहीं से रिटायर हुआ, लेकिन 7 प्रमोशन लेने के बाद। और वहां से मैं प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर प्रिंटिंग इंचार्ज रिटायर हुआ 2014 में। और मैं वेरियस इंस्टीट्यूट्स इलाहाबाद से भी, हिसार से भी, कुरुक्षेत्र से भी, सबसे जुड़ा रहा और सबके साथ मिलके काम किया। खासतौर से मेहंदी रत्ता जी, सिन्हा साहब के साथ तो मेरा बहुत ज्यादा रहा, इनके बागी जी के साथ, तो सबके साथ रहा। रिटायर्ड लाइफ दिल्ली में मयूर विहार में व्यतीत कर रहा। थैंक यू वेरी मच सर। तो इनके साथ ही जो पास किया था मिस्टर लिलीनाथ अग्रवाल, राकेश कुमार भार्गवा, शरद भार्गवा, विपिन भार्गवा, अशोक भार्गवा और गोविंद शर्मा जी हमारे पास हैं। गोविंद शर्मा जी प्लीज। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं गोविंद शर्मा बोल रहा हूँ। 1975 में मैंने इलाहाबाद से डिप्लोमा किया, 76 में PD किया मैंने। उसके बाद हमारी सिस्टर का एक प्रेस था, उस प्रेस को हम जो है चला रहे थे। फिर मीनवाइल दे केम इन द पॉलिटिकल साइड, तो उसकी वजह से वो सेल करके जो है मैं गवर्नमेंट प्रेस नासिक में अप्रेंटिसशिप की। उसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया में 1976 में ज्वाइन किया एज ए ट्रेनिंग, और उसी ट्रेनिंग के दौरान मैं सेलेक्ट हो गया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एज ए पब्लिकेशन असिस्टेंट। वहाँ 3 साल जॉब करने के बाद UPSC के थ्रू सेलेक्ट होकर के एज ए टेक्निकल ऑफिसर मैंने फरीदाबाद में ज्वाइन किया 1984 में। और 1984 से 2013 तक हमारे गुरुजन जैसे सिन्हा साहब हैं, हमारे सलीम साहब हैं, इन्हीं लोगों की छत्र छाया में प्रमोशन होकर के एज ए मैनेजर नीलोखेड़ी से मैं रिटायर हुआ हूँ और मैं फरीदाबाद में आजकल रह रहा हूँ। फरीदाबाद में यहाँ RWA बनाई थी, उसी की जो एक्टिविटीज को थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं और अपनी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। एक बड़ा लड़का जो बायोग्रीन लाइफ साइंसेज करके एक कंपनी चलाता है लास्ट 10 ईयर से, और छोटा लड़का डिजिटल एडवर्टाइजिंग में है वेबर सैंडविच में, जो कि बॉम्बे का हेड है आज। तो यही आप लोगों की दुआ से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। और प्रबुद्ध जन जो ऊपर बैठे, जो बुजुर्ग जन जो मेरे बैठे हैं, उन्हीं सबको मैं पूरा प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। गोविंद शर्मा के बाद हमारे पास मिस्टर प्रेम गुप्ता, जिन लोगों ने रजिस्टर किया, आई विल रीडिंग द नेम जिन्होंने रजिस्टर किया। somebody is there, somebody is not there. If they are there, they can raise the hand, we can call him again. Mr. Prem Gupta, Mr. Rajiv Bhargava, Mr. Rakesh Shukla, Mr. Satish Arora, इनमें से अगर कोई है तो प्लीज। Then we have with us प्रभात श्रीवास्तव 1976। प्रभात श्रीवास्तव जी। हाँ चोपड़ा जी। Yes sir, yes we are listening. हाँ गुड मॉर्निंग चोपड़ा जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं प्रभात श्रीवास्तव, मैंने NRI प्रिंटिंग इलाहाबाद से 76 में पास किया था और इसके बाद मैं इलाहाबाद में जॉब प्रेस में 1 साल मैंने अप्रेंटिस किया। फिर मेरा मन था, मैं चूंकि ग्रेजुएशन करके वहाँ गया था तो मेरा पढ़ने का मन, मैंने लॉ किया वहाँ से। लेकिन इसी बीच में एनी रेलवे प्रेस गोरखपुर से मेरा अपॉइंटमेंट आया और मैंने वहाँ ज्वाइन किया और इस प्रिंटिंग की वजह से ही मैं वहाँ पर रह गया और वहाँ पर मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद से रिटायर होकर के 2014 में, और इसके बाद मैं गाजियाबाद में अपने बेटे के साथ रह रहा हूँ और अच्छी लाइफ लीड कर रहा हूँ। और अपने को मैं यंग समझता था, लेकिन चोपड़ा जी आपको देख करके लगा कि आप मेरे से सीनियर इतने हैं
और अगर आप इतने यंग हैं तो मैं तो अब लगता है कि कुछ भी नहीं हूँ, जबकि मुझे अपने ऊपर बड़ा गुमान था। और इसका काम करते रहे तो सब ठीक रहता है। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने सालों बाद इतने सीनियर्स अपने टीचर्स, खास तौर से सोनी साहब को देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक दिन उनसे इस बीच बात भी हुई थी काफी दिनों बाद। और मैं बहुत बहुत आपका कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस तरह का प्रोग्राम रखा कि हमें अपने बहुत बहुत सीनियर्स इसके पहले कि उनसे भी उनका चेहरा देखने को मिला, जिनका कि मैंने कभी नाम भी सुना था, उनका चेहरा भी देखने को मिला और आशीर्वाद भी शायद उनका मुझे मिलेगा। और आप इसी तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहिए और मैं सबके लिए जो समय चल रहा है उसके लिए मैं सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे समय के लिए दुआ करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो अभी जैसे हम पहुंचे इनके हमारे पास सज्जन सिंह राजपुरोहित, ये मेरे को मिले नहीं है, लेकिन बीएम सक्सेना है 1977 बैच। मिस्टर बीएम सक्सेना। सबसे पहले कमल जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आप कमल मोहन चोपड़ा में ब्रजमोहन सक्सेना। वेरी गुड सर। और मैं आपको आगे हमारे सबसे पहले तो साहब हमारे जितने भी सीनियर्स हैं आप भी उनमें शामिल हैं। आपसे एक बार फोन पर भी पीछे बात हुई थी लास्ट वीक शायद। तो सबसे पहले सबको प्रणाम, सीनियर्स को, बुजुर्गों को। मैं 77 में इलाहाबाद से डिप्लोमा किया और 78 में पोस्ट डिप्लोमा किया। इन बिटवीन 70 और 77 के बीच में ही हमारा पॉयसा में कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया था गाजियाबाद। और 30 जून 78 को हमने गाजियाबाद में ज्वाइन किया। और उसी बीच में बाढ़, गाजियाबाद दिल्ली के बीच का वो सारा नजारा हमारी आंखों के सामने आज भी आता है कभी। और वहां पर हम 11 फरवरी 1982 तक पॉयसा में रहे। उसके बाद मैं जगतजीत इंडस्ट्रीज बिन्नी के साथ, जो अरिस्टोक्रेट वाइन बनती है, उसके पीपी कैप्स, क्योंकि पॉयसा एक मेटल कंपनी थी, मेटल प्रिंटिंग की, तो मेटल प्रिंटिंग में ऑफसेट का सारा वहीं पर एज ए सुपरवाइजर करते थे। वो हमारे साथ काफी कॉलेज के जो सुधीर श्रीवास्तव जिस समय जम्मू में है, और SN मुखर्जी, अनूप कुमार दास, ये सभी लोग हम लोग, एक VK शर्मा जिसका भी पीछे हम लोगों ने फोन पर जिक्र किया था, भूत वाला, तो ये उसी टाइम की कहानी है। वहां से फिर हम लोग, मैं फिर पॉयसा से मैं जगतजीत में गया। जगतजीत से जाकर के वहां पर 2 साल रहा। फिर यूपीएससी से मैं यूपीएससी में पोस्ट निकली तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस में हम आ गए। भारत सरकार मुद्रणालय जो कि फरीदाबाद में है, तो पहली पोस्टिंग हमारी वहां हुई 1984। तो 18 फरवरी 1984 को वहां ज्वाइन किया और 24 अप्रैल 90 में हमने मिंटो रोड आए। मिंटो रोड से फिर हमारा वहीं प्रमोशन हुआ, वहीं पर रहते रहे। इसके बाद हमारी पोस्टिंग अलीगढ़ में रहे 6 साल। अलीगढ़ के बाद में फिर मिंटो रोड से अगेन मैंने प्रमोटेड एज मैनेजर, देन कैलकाटा में। उसके बाद हमारे पास 6 प्रेस का चार्ज रहता था। आप सोचिए कि कैलकाटा से मैं कोयम्बटूर को मैनेज कर रहे हैं, चाहे मैसूर को मैनेज कर रहे हैं, या वहाँ लोकल 2-3 प्रेस थी भारत सरकार की। हाँ, ह्यूज हमारे मैन पावर रहती थी। करीब आप समझ सकते हैं कि फरीदाबाद में ही करीब 2400 एम्प्लॉय काम करते थे। मिंटो रोड में 3300 काम करते थे। बहुत से एम्प्लॉय थे जो कि भारत सरकार की बहुत बड़ी संस्थान, जिसमें हमारे सिन्हा जी हमारे साथ, हमारे डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड हुए, वो 90 में आ गए थे। और हम लोग पड़ोसी भी हैं। और सलीम साहब भी हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी रहे। ओल्ड प्रेस फरीदाबाद कॉलोनी में इन्होंने अमिताभ डे की शादी में बहुत बड़ा योगदान किया था, सलीम साहब ने। तो ये सभी लोग, आप सबसे पहले तो एक चीज और भी है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, ये प्लेटफॉर्म बनाया और इस प्लेटफॉर्म से बहुत से ऐसे लोगों से मिला दिया जो कभी हम सोच नहीं सकते थे। सर बनाए नहीं, यू आर लाइव ऑन यूट्यूब, सारा वर्ल्ड देख रहे हैं। कई लोग एक्चुअली टाइम डिफरेंस है, देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो हमारे पास आउट है, वो कनाडा, यूएस में। और नंबर तो मैंने दिया था सक्सेना साहब का। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, अग्रहोत्री साहब भी हमारे रोजाना मिलते जुलते। फिर हम मिंटो रोड में इन बिटवीन जब हम कैलकाटा से वापस आए हैं, तो फिर मैं सीधा बजट प्रेस में चला गया। फरीदाबाद में आए, फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बजट में गए। बजट में हम करीब 6 साल रुके हैं, जिसमें 9 बार बजट के में शामिल रहा। वहां की हलवा सेरेमनी का शुरुआत ही हम लोगों ने कराई है।
इसके बाद हमारा जो आपके बैच के जिन्होंने रजिस्टर्ड किया, एक्चुअली क्या ना, तो आपको नाम पता लग जाएंगे एंड लेटर आई विल शेयर द लिस्ट आउट। जैसे ये खत्म होगा तो लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। आपके बैच के और थे जितेंद्र सेठी, उन्होंने रजिस्टर किया था, मिस्टर एस.के. रेड्डा, विनय कुमार श्रीवास्तव, अरुण भार्गवा। तो ये लोग आपके बैच के थे 77 के जिन्होंने हमारे पास रजिस्टर किया। कुछ लोग आए हैं हमारे बैच के हैं, इनमें से कुछ लोग यहाँ नहीं आए हैं। तो बजट प्रेस में हम रहे हैं। बजट में हमारे जो चाहे जो नोटबंदी थी उसका भी मैं हाँ, आप बता रहे थे नोटबंदी आपका में जब मैं मिंटो रोड आया तो 370 के लिए भी हम लोग टीम के मेंबर थे। बहुत सारी चीजें हैं। तो देश के उसमें बहुत योगदान, मतलब हम लोगों का थोड़ा सा एक साथ रहा और चिदम्बरम साहब के साथ भी काम किया है और जेटली साहब के साथ भी काम किया। हम आगे बढ़ते हैं सर। नवंबर लास्ट ईयर में रिटायर्ड हो गया। अब हम आगे चलते हैं 78 बैच की तरफ। तो 78 में अरुण भार्गवा हमारे पास रजिस्टर्ड है, भरत भार्गवा रजिस्टर्ड है और ऋषि कुमार उन्हें यहाँ है। ऋषि कुमार जी प्लीज। ओके, कमल जी नमस्कार। नमस्कार सर। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू हैव अरेंज्ड दिस वेबिनार so that we can interact and we can remember our past memories. मैं 78 बैच का पास आउट हूँ। 78 से पास होने के बाद मेरा, हाँ, तो 78 में पास होने के बाद मैं मोनोटाइप इंडिया में दिल्ली में ज्वाइन किया था मैंने। उसके बाद मैं फिर लखनऊ चला गया था। 2 साल लखनऊ में रहा मैं GW लॉरी कंपनी में। उसके बाद फिर मैं चला गया था पूना में आ गया मैं। पूना में फिर लेक्चरर ज्वाइन किया मैंने महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। और फिर यहाँ से जो है फिर मैं 1980 से लेकर रिटायरमेंट तक मैं यहीं रहा। उसके बाद बीच में मेरा प्रमोशन हो गया था हेड करके, फिर मैं प्रिंसिपल रहा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होने के कारण मैं फिर बहुत जगह ट्रांसफर हुआ। बीड में चला गया था मैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बीड, वहाँ 4.5-5 साल था। फिर लास्ट के 10 साल में एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया था। एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद जो है मैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन में मैं फिर डायरेक्टरेट में मेरा ट्रांसफर हो गया बॉम्बे। फिर मैं बॉम्बे डायरेक्टरेट में टेक्निकल डायरेक्टर करके वहाँ काम किया मैंने। फिर 2015 में मैं रिटायर हो गया था। उसके बाद आजकल जो है फिर उसके बाद मैं महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन और गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल, नॉर्थ ईस्ट प्रिंट कंसोर्टियम गुवाहाटी और लोकल बॉडीज के ऊपर मैं कई जगह टेक्निकल एक्सपर्ट करके जाता हूँ। बस इतना ही है। और बाकी रिटायर्ड हूँ 2015 के बाद, तो यहीं पूना में ही सेटल हूँ। थैंक यू वेरी मच ऋषि कुमार जी। आपको हम देख नहीं पाए, कोई बात नहीं, बस तो हिसाब तो मिलते ही रहते हैं हम। नेक्स्ट वी हैव विद अस। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो आगे रजिस्टर्ड थे इनके साथ सुबोल मजूमदार, धन कुमार जैन, हेमंत कुमार उत्पल और कुलदीप चावला जी। कुलदीप बैच में हमारे पास है मिस्टर अतुल माथुर। मैं अतुल माथुर फ्रॉम जोधपुर। मैंने पास आउट करने के बाद में 1980 में अजमेर में एक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक एस्टेब्लिश प्रेस थी, दैट इज नोन एज ए वैदिक यंत्रालय। शॉर्ट पीरियड के लिए मैंने उसको ज्वाइन किया। तो मैंने एक शॉर्ट टाइम के लिए सर प्रिंटिंग का वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था अपने अजमेर में। देन कुछ केमिस्ट्री ब्लड में है मेरे, तो मुझको लगा कि कुछ अपना ही काम करना चाहिए। आई कम डाउन टू माई होम टाउन जोधपुर और यहाँ आकर के मैंने कुछ केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया, विच इनिशियली मैंने कॉटन एंड रीजनरेटेड फैब्रिक्स के लिए काम शुरू किया। देन लेटर ऑन में मिनरल बेनिफिकेशंस, लाइफ साइंसेस के अंदर अभी मेरा एक डिवीजन है जिसमें हम फूड केमिकल्स भी बना रहे हैं और एस्टेब्लिश एट जोधपुर। और मुझको ये समझ में नहीं आता सर कि मैं अपने बारे में कहूँ या इलाहाबाद पहुंच जाएं
हवा महल में पहुंच जाएं। और मेरा रूम सर हवा महल था। हाँ, तो वॉट एवर आई एम टूडे, दो मेरी लाइन बदल गई, आई एम इन मैन्युफैक्चरिंग लाइन, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, मेरी 2 यूनिट्स हैं यहाँ पे, बट वॉट एवर आई एम टूडे ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ NRIPT। गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। सो ये आपके बैच के हमारे पास और भी हैं अतुल जी। आपके बैच के हमारे पास और भी लोग हैं। मिस्टर नरेश ओबराय ने रजिस्टर किया था, बट आई थिंक आए नहीं अभी यहाँ। नरेश मेरा रूममेट था। हाँ, वो अभी यहाँ नहीं है। मिस्टर नरेश ओबराय, वी हैव विद अस नरेंद्र नाथ कुमार। हाँ, मैं नरेंद्र नाथ कुमार 1980 में पास किया था, और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली लाइफ नगर में रहता था जब प्रिंटिंग शूट में था, और अब उसके बाद में मैं पहाड़गंज में ज्वाइन किया RC प्रेस 2 महीने के लिए, जब एग्जाम देके इमीडिएट आया था। और एग्जाम देने के बाद फिर थॉमसन प्रेस में चला गया इमीडिएट। थॉमसन प्रेस के बाद में वो बॉन्ड के चक्कर में मैं थोड़ा सा इधर उधर भटकता रहा 2-4 जगह, और लास्ट में ब्रिटिश फर्म मिली मेरे को 1981 में, 1 साल के अंदर। और वो थोड़ा सा टेक्सटाइल से रिलेटेड थे, वो लोग टेक्सटाइल से रिलेटेड थोड़े फ्लेक्सोग्राफी का, ये भी हमारे बैच का नरेंद्र कुमार, फ्लेक्सोग्राफी काम करते थे। और 70 इंच लंबा विड्थ रोल था उस पे, वो लोग इंडिया में लाए थे फैब्रिक प्रिंटिंग के लिए। फ्लेक्सोग्राफी पे डाई कर, पेपर पे डाई से प्रिंट करके, और आगे वो प्रिंट आउट लेते थे टेक्सटाइल्स पे। एक नया टेक्नोलॉजी उस टाइम पे आ रहा था। एक टेक्सटाइल में आने की वजह से वो थोड़ा ये नया टेक्नोलॉजी था, इंडिया में चला नहीं, और बाहर से पेपर इंपोर्ट का ज़्यादा थोड़ा सा क्रेज था, तो बाहर से क्रोज के हमारा फैक्ट्री थोड़ा सा डावाडोल होता रहा। वो इन द मीन मैंने नासिक में देख के रखा था गोल्ड प्रेस में। तो 2 साल काम करने के बाद में मैं एक बार बीच में काफ़ी दिक्कत थी उस प्रेस में, तो मैं छोड़ के मेटल प्रिंटिंग ज्वाइन किया 5-6 महीने के लिए। इमीडिएट वो गैप के बीच में फिर नासिक चला गया। नासिक एक प्रिंटिंग का एक समुंदर है जिसे बोलते हैं, तो सब चीज़ है उसमें, रेट्रो सॉफ्टवेयर, फोटोग्राफर, आपका लेजर टेक्नोलॉजी, आप ये है इंटेग्रो प्रिंटिंग, इंटेग्रो प्लेट मेकिंग, सब कुछ उसमें है। थैंक यू नरेंद्र जी। एंड I think Kuldeep Chawla ji, 1979 batch. Kuldeep ji, if you are unmuted now, Mr. Kuldeep Chawla. मैं 79 का पास आउट हूँ, 75 का नहीं हूँ, तो मैं जूनियर हूँ। मैं 79 ही गलती भूल गई, 70 आपकी वेट कर रहे थे। बोलिए। 79 में पास आउट करके थॉमसन ज्वाइन किया, मजा नहीं आया। दिल्ली प्रेस ज्वाइन किया, मजा नहीं आया। टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन करके बॉम्बे। सो वहां पे 15 साल काम करने के बाद सारी लाइन चेंज कर दी मैंने। मैनेजर, सीनियर मैनेजर मॉडर्नाइजेशन था मैं, तो ओरेकल का AIX का सर्टिफिकेशन करने के बाद मैंने दिल्ली छोड़ दी 98 में। तो अब मैं प्रिंटिंग का नहीं रहा जी। अब मैं IT का हूँ। IBM में काम किया 15 साल। तो अचानक कि उस दिन आप लोगों की याद आई, तो किसी ना किसी तरीके से मिल गए। लेकिन था प्रिंटिंग से सफर शुरू। अभी मैं US बैठा हूँ, रात के 2 बजे मेरे यहाँ, और मैं आप लोगों की शक्लें देख रहा हूँ। थैंक यू चावला सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से मिलकर बहुत मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सो अभी अगर हम दोबारा चलते हैं 1980 बैच की तरफ, मिस्टर संतोष कुमार शर्मा। मैं संतोष शर्मा, ये 1980 बैच से पास आउट हूँ, और उसे 1981 में डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद मुझे जो है कानपुर में प्रदीप भार्गव जी की प्रेस में ब्रेक मिला, और उसके बाद मैं नोएडा आया। नोएडा में भी 2-3 प्रेसेस में काम किया, जॉब वर्क वगैरह में, और फाइनली लास्ट के 24 साल मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में जॉब किया। और न्यूज़पेपर की जॉब में मैं मतलब काफ़ी इंजॉय किया लाइफ को, और इस तरह से मुझे प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट से भी काफ़ी लगाव रहा, और बीच बीच में मैं जाता भी रहता हूँ वहाँ पर। और आज मैं आपके माध्यम से मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे पुराने मित्रों को, दोस्तों को, सबको देखने का मौका मिला। इसके लिए मैं चोपड़ा जी आपको विशेष करके आपको धन्यवाद करता हूँ जो है।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इसके साथ ही मैं बैच के मिस्टर विनय बावेजा। 1980 में पास आउट करने के बाद 1 साल पोस्ट डिप्लोमा किया, एडिशनल डिप्लोमा किया प्रिंटिंग में। उसके बाद थॉमसन प्रेस ज्वाइन किया 2 साल के लिए। प्रोसेस डिपार्टमेंट में मैं ट्रेनी रहा। वहां 2 साल काम करने के बाद चंडीगढ़ में एक प्राइवेट कंपनी अरुण एंड राजीव में शिफ्ट हुआ। वहां 2-2.5 साल काम करने के बाद करंजन थापर के एक यूनिट था पीको प्रिंटिंग प्रेस, वहां 2.5 साल काम किया। उसके बाद फिर अपना काम शुरू किया। अब दिल्ली में अपनी विभा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रिंटिंग यूनिट है ओकलैंड वेस्ट एरिया में। वी आर ए क्लास प्रिंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और टचवुड सारे गवर्नमेंट के बड़े काम करते हैं, वेल सेटल्ड हैं, और इधर ग्रेटर कैलाश में रेजिडेंस है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे पास है आपके बैठ के मिस्टर योगेश श्रीवास्तव। सर मेरे सीनियर्स भी हैं, और जब हम NRIPT गए थे तो कहा गया सेकंड ईयर वाले आपके फादर हैं, थर्ड ईयर वाले ग्रैंडफादर हैं, पर यहाँ तो पितामह पितामह मौजूद हैं। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सबका आशीर्वाद चाहिए सर। और जो भारतीय ज्योतिष में जो आयु है वो 120 वर्ष आंकी गई है, तो मैं ये वरदान मानता हूँ। जो भारतीय ज्योतिष में 120 वर्ष की आयु है, तो मैं कामना करूंगा कि आप सब हमारे सीनियर्स 120 वर्ष तक जिंदा रहें, ताकि हमारा ये लौंडपन बरकरार रहे हमेशा ऐसे ही। और तेलियरगंज में या NRIPT की मिट्टी में कुछ है जो हम सब लोगों को जोड़े रखता है, विवश करता है सब। तो मैं अपना डिप्लोमा पास करते ही विदिन 6 मंथ मुझे राष्ट्रपति अधिकारी का स्केल जयपुर में मिल गया था। शायद ये अपने इंस्टीट्यूट का पहला ऐसा केस होगा। जून में एग्जाम दिया, 31 दिसंबर को ज्वाइन कर लिया, 6 साल वहां रहा। लेकिन 6 साल के नौकरी के बाद जो तनख्वाह थी वो इतनी कम होती थी कि उसमें गुजारा हो ही नहीं सकता था। तो मैं धैर्य खो बैठा और मैं 86-87 में रिजाइन करके आ गया। यदि मैं 90 तक धैर्य से रहा होता तो शायद मैं उसी नौकरी को आगे कंटिन्यू कर पाता। तब से कानपुर में हूँ। कानपुर में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका जमावड़ा नहीं है। तो मैं आप लोगों के प्यार पाने को तरसा हूँ 39 सालों तक। 39 सालों के बाद लकीली मुझे विनय बवेजा का नंबर मिला। उसके बाद एक एक करके नंबर मिलते रहे और ये एक ग्रुप हमने गुटैनियन बनाया। अब उसमें काफी लोग हैं सर, और उसी वजह से मैं आप सब लोगों से आज बात कर पा रहा हूँ। इलाहाबाद की बात करें तो तेलियरगंज की बात ना हो, खरखंदू की बात ना हो, कटरा की बात ना हो, नेत्राम की बात ना हो, लक्ष्मी की बात ना हो, पैलेस की बात ना हो, लोकनाथ की बात ना हो, तो ये बात अभी तक अधूरी है सर। पता नहीं उसको याद करने में हमारे गुरुजन झिझक क्यों रहे हैं। हमने जो जिस त्वरा से वहां का जो गोल्डन मूवमेंट गुजारा है, वही तो है जो हमें बांध के रखता है, और हम उससे दूर भागते जा रहे हैं। तो मैं गुजारिश रहेगी कि सब लोग उसी हिम्मत के साथ, उसी के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाएं। और इस लाइन की सबसे बड़ी जो खासियत यह है कि बहुत कम एजुकेशन होने के बाद भी, हाई स्कूल करके ही तो हम जाते थे, हमें बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। प्रिंटिंग में होने की वजह से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आते हैं, एकेडमिशियंस आते हैं। तो ये हम अपने डिप्लोमा के प्रति इसलिए कृतज्ञ हैं। ऑल्दो मैं सर BSc करके गया था वहां पे, अपने बैच में अकेला था। तो ये हमें इस स्टेट ने अवसर उपलब्ध कराए। तो हमारा जो मेंटल ग्रोथ है, जैसे लोगों से हम मिलते हैं, होता रहता है। तो इसने हमको एक मौका दिया कि हमारा विकास अच्छा हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर अभी अरुण भंडारी जी हमारे पास यहाँ नहीं है स्टूडेंट, अगर हैं तो मेरे को हैंड रेज करते हैं, आई विल इंक्लूड, क्योंकि आप लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो गई। कमल सूद। Then we have with us Milo Narayan Mishra from 1981 batch. बोलिए। Yes sir. बोलिए सर। Good morning everybody sir. मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। मैं पहली बात तो आपको बधाई देना चाहता हूं कमल जी कि आपने, जैसे अभी योगेश सर ने कहा कि पितामह को, प्रपितामह को, और ये जो सबसे सीनियर लोग हैं, मेरा बहुत बहुत प्रणाम उन लोगों को जो हमसे सीनियर हैं, खास करके जो 63 बैच के लोगों का पहले आपने दर्शन कराया। परम श्रद्धेय सिन्हा जी से बात कराई आपने, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं और हम लोग बहुत एडमायर करते हैं। और सर मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ, प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ। 1981 में मैंने डिप्लोमा किया और 82 में पोस्ट डिप्लोमा किया। और उसके बाद हमने गवर्नमेंट प्रेस में 1 साल वहां पर अप्रेंटिसशिप किया। वहां से फिर हमने मोनोग्राफ ज्वाइन किया कोल्हापुर, फिर बंबई ज्वाइन किया 83-84 में। और 95 में हमारा ट्रांसफर यहाँ हुआ केनिया में, जहां की हमने मोनोग्राफ का ऑपरेशन यहाँ हमने शुरू किया, मोनोग्राफ केनिया लिमिटेड करके।
और 2003 में हमने अपना मोनोग्राफ छोड़ करके हमने अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। तो इस समय हमारे यहाँ 3-4 कंपनीज हैं जिसमें कि हम टेक्स्ट बुक प्रिंटिंग करते हैं, कोरिगेशन करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, और भगवान की दया से बड़ा अच्छा ठीक ठाक यहाँ पर माहौल रहता है। 2 बच्चे हैं हमारे। मेरा बंबई में भी सेटअप है, प्रयागराज का मैं रहने वाला हूँ तो वहां पर भी घर है। और बस इतना जरूर है कि जब भी मैं प्रयागराज जाता हूँ तो अपने विद्यालय के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करके 1 मिनट 2 मिनट मैं उस बिल्डिंग को मैं प्रणाम करता हूँ कि जिस बिल्डिंग ने, कमल जी आपको बहुत गर्व होगा इस बात को सुन करके कि प्रिंटिंग, जैसे योगेश सर ने कहा कि हाई स्कूल पास करके लड़का भले जाता हो, लेकिन प्रिंटिंग वाला लड़का स्मार्ट बहुत होता है। आपको अमेरिका में मिलेंगे हमारे प्रोडक्ट, कनाडा में मिलेंगे, केनिया में मैं बैठा हूँ, साउथ अफ्रीका में मिलेंगे, न्यूजीलैंड में मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, और भारत में तो जितने भी संस्थान हैं, मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के स्टूडेंट ने वहां पर रूल किया है पूरे। कहीं रेलवे ले लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, तो ये कुछ तो उस मिट्टी की बात है, और कुछ उस वहां के विद्यालय के जो लोग निकले, जैसे कि बहुत सारे आज भी एक्सपर्ट हैं, तो उनका भी आशीर्वाद कहीं ना कहीं लोगों को रहता है। और बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर से एक बार बधाई देता हूं कमल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी हमारे पास ज्वाइन किया मिस्टर शिबन लाल गारू, 1973 बैच। गारू साहब गुड मॉर्निंग सर। मैंने आपकी, हाँ ठीक है, ठीक बोलिए। मैं शिबन लाल गारू फ्रॉम J&K। मैं 1973 बैच का हूँ। 1973 में मैंने पास आउट किया और उसके बाद 76 में मैं गवर्नमेंट प्रेस श्रीनगर में मेरी पहली अपॉइंटमेंट हो गई। 90 तक मैंने वहाँ काम किया। 90 में टर्माइल के बाद मैं चंडीगढ़ आ गया, जहाँ परमिंदर सिंह और दिलबाग सिंह ने मेरा उत्साह बढ़ाया। उसके बाद सर मैं 2000 में मेरी प्रमोशन जम्मू प्रेस में हो गई और जम्मू प्रेस से मैं एज मैनेजर रिटायर हो गया 2008 में। मुझे इलाहाबाद की मतलब जो भी आपने ये आपकी जो बातें हैं सारी इलाहाबाद की इतनी याद आ रही है, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और खासकर उनको जिन्होंने ये लिंक बनाया, और मैं आगे भी यही कामना करता हूं कि हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू गारू जी। इनकी प्रेस में हम दोबारा फिर 81 बैच पर थे, 81 पर बैच में दोबारा आते हैं। हमारे पास सुनील कुमार जोशी 1981 बैच। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कमल चोपड़ा साहब कि आपने इस मॉडरेटर बन के जो है इस वेबिनार का जो है आपने ये हमारे सामने रखा। और दूसरा जो है सबसे पहले मैं अपने संस्थान को, जो हमारा प्रिंटिंग संस्थान है इलाहाबाद में, उसको नमन करता हूँ। और उसके साथ साथ मेरे जितने यहाँ गुरुजन बैठे हुए हैं, खासतौर पे सोनी साहब, मेहंदी दत्ता साहब, मैं देख रहा हूँ हमारे कोलीग्स हैं, कमल मैं देख रहा हूँ हमारे जो है बागी साहब, इन सबको जो है इनके साथ मैंने काम किया है। उनके साथ साथ हमने जो है इनको बहुत चीज़ें जो है हमने ग्रहण भी की है। मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने 1981 में प्रिंटेड टेक्नोलॉजी पास आउट किया और उसके बाद मैंने कुछ बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं चुनी। मैं थॉमसन प्रेस में रहा 5 साल और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और साथ साथ में उसके बाद में मैं सेल्स में चला गया। और 5 साल काम करने के बाद मैं फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिससे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उस पर मैं जॉब मैंने ज्वाइन किया एज ए असिस्टेंट बिजनेस मैनेजर। और 1 वर्ष के लिए मैं NCERT पब्लिकेशन डिपार्टमेंट जो है एक बहुत बड़ा संस्थान है HRD मिनिस्ट्री का, उसमें भी मैंने एज ए बिजनेस मैनेजर काम किया। लेकिन आई केम बैक टू माई रिपैट्रिएटेड टू माई पेरेंट ऑफिस, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो मैं एक पब्लिकेशन के साथ साथ में मैं वहाँ पे जितनी हमारी पब्लिकेशन है उसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूँ। पब्लिकेशन का हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर BBSc BSc एग्रीकल्चर का, पोस्ट ग्रेजुएट्स का, तो एग्रीकल्चर के जितने पब्लिकेशन हैं उस सबको मैं देखता हूँ। साथ साथ में जो है हमारे जितने गुरुजन हैं, बागी साहब हैं, मेहंदी दत्ता साहब हैं, इन्होंने मुझे अपने साथ में डाला। मैं अपने प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट में एज ए आउटसाइडर एक्सपर्ट बन के भी गया, एग्जामिनर बन के भी गया। और मैं इन सब का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ हमारे योगेश श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने एक बुटानियन ग्रुप बनाया
और गुटैनियन ग्रुप के वजह से जो है हम सब यहाँ बैठे हैं। मैं विनय बगीजा जी को भी देख रहा हूँ और कुलदीप चावला जी को भी देख रहा हूँ। कुलदीप चावला जी कहते हैं 5 साल मैंने जो है वहाँ पर मजा नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है 5 साल उन्होंने खूब मजा लिया वहाँ पे थॉमसन प्रेस में, और हम सब एक अच्छे कोलीग थे। और आई विश ऑल द बेस्ट टू माई ऑल सीनियर्स एज वेल एज माई कोलीग्स, एंड आई विश कि ऐसा ही ग्रुप आगे बढ़ता रहे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी सर इसके बाद हमारे पास जो रजिस्टर्ड हुए थे मिस्टर विनय सोनी 1981 बैच, महेंद्र कुमार मोदगिल 1982 बैच, राजेश मल्होत्रा 1982 बैच। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल मिस्टर गोविंद भार्गवा। गोविंद भार्गवा वाज पास्ड इन 1983 बैच। जैसे हमने सिन्हा साहब की बात की, सिन्हा साहब जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बॉडी है उसके डायरेक्टर बनकर रिटायर हुए, और गोविंद भार्गवा जो प्रिंटिंग की एसोसिएशन में वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रिंटिंग एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट रहे। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू एवरीबॉडी, ऑल द सीनियर्स जिनके बारे में हम इतना सुनते थे। आज आई एम वेरी थैंकफुल टू कमल जी कि आज बहुत सारे लोग का दर्शन हो गए, एंड स्पेशली मिस्टर सोनी जो हमारे टाइम पे भी हमारे गेम्स टीचर भी थे और कैमरा के डिमॉन्स्ट्रेटर भी थे। सो वेरी नाइस, फीलिंग वेरी गुड कि जितना सुनते थे उनमें से काफी कुछ आज अचीव हो गया। तो जब हमारा बहुत पुराना प्रिंटिंग प्रेस है, 1904 का मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने एस्टैब्लिश किया था। तो जब हम प्रिंटिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो लेटर प्रेस था हमारे पास, क्योंकि कानपुर में इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग के लिए लेटर प्रेस ज्यादा यूजफुल था, ऑफसेट का इतना ज्यादा पैकेजिंग वगैरह का स्कोप नहीं था। तो मैंने लेटर प्रेस में ही ज्वाइन किया कॉलेज को, लेकिन 1-2 महीने में लगा कि ये टेक्नोलॉजी ज्यादा चलेगी नहीं, तो मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके फिर अपना चेंज कराया, ऑफसेट में कराया, क्योंकि तब तक स्ट्रीम्स पहले से ही डिसाइड हो जाती थी। उसके बाद फिर जब लौट के आया तो देखा हमारे यहाँ तो पूरा करीब 25-30 मशीनें थी, सिलेंडर्स और ऑटोमेटिक सिलेंडर्स, ट्रेडल, सारी लेटर प्रेस की मशीनें थी, एंड वो बिजनेस भी सारा जो इंडस्ट्रियल था वो खत्म हो रहा था। तो आई वाज इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि ये कैसे होगा। सो आई वेंट टू माय अंकल्स प्रेस फॉर 6 months ट्रेनिंग। उनका सिक्योरिटी प्रिंटिंग का काम था, उनके यहाँ तो 2 color 4 color सब ऑफसेट मशीन्स लगी थी। तो उसके बाद ये हुआ कि भाई अब ऑफसेट में ही कुछ करना पड़ेगा। तो देन आई ट्राइड एंड वेंट टू जर्मनी फॉर 3 months फॉर ट्रेनिंग एडवांस्ड प्रिंटिंग इन ऑफसेट एंड ऑल। वो करके आए तो उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया। तब तक हमारी लेटर प्रेस की मशीनें भी मोनोटाइप, इंटरटाइप, लाइनोटाइप, सारी सिलेंडर, स्पेडल्स, ऑटोमेटिक, प्लैटिन सब धीरे धीरे बंद होने लगी। उसके बाद हमने एक सिंगल कलर लगाई, और आज with the blessings of our forefathers and customers, and also the blessings of our printing alumni and alma mater, आज हमारे पास अच्छा सेटअप है फॉर पैकेजिंग। और इन द मीन टाइम फिर 1994 में हमको हमारे कानपुर एसोसिएशन के लोगों ने थोड़ा फेडरेशन में इंटरेस्ट कराया, तो हम जीसी मेंबर बन गए। काफी टाइम एसोसिएशन में कई सारी पोस्ट पे काम किया हमने, और कमल जी ने भी कई सारे प्रोजेक्ट्स पे साथ में काम किया। उसके बाद फिर जॉइंट सेक्रेटरी बनाया वहाँ पे, फिर ट्रेजरर बने, सेक्रेटरी बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर अल्टीमेटली 2012 में प्रेसिडेंट भी बने। इधर मेरे 2 brothers थे who were helping me, and fortunately because of them I could also devote time for federation। तो एक तरीके का जो contribution to printing fraternity है वो उसमें भी डायरेक्टली एंड डायरेक्टली काफी योगदान हो गया, and I of course learned a lot from them। और because of all that I kept meeting सिन्हा साहब, मेहंदी रत्ता साहब, and so many people from our college and industry, बड़े बड़े लोग से जिनका नाम सुनते थे। और प्रणब पारिक जी हो गए आपके जो है, और प्रगति वाले जो बड़े बड़े प्रेसेस हैं, उन सब के लोगों से भी मुलाकात होने लगी। Now we are into commercial and packaging printing, and my 2 brothers are with me, and my daughter has joined. She is 5th generation.
she looks into some of our administrative and finance departments. बाकी कॉलेज से भी मैं फॉर्चुनेटली somehow जुड़ा रहा because for last I think 15 years I am in their syllabus committee. तो उस वजह से कुछ ना कुछ चलता रहता था, मुलाकात होती रहती थी. एंड ऑफ कोर्स यू कैन नेवर फॉरगेट, जैसे योगेश जी ने बोला, अनफॉर्चुनेटली योगेश जी कानपुर में हैं बट हम लोग ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता बिकॉज nowadays I keep very busy. पीछे अभी हमारे पास ज्वाइन किया अभी मिस्टर नरेश ओबराय, ही पास इन 1980, तो अभी हम 83 पर थे. नरेश जी प्लीज. चोपड़ा साहब, मैं 1980 में डिप्लोमा किया, 1981 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट डिप्लोमा किया. उसके बाद 84 से मैं लुधियाना में हूँ, जहाँ पे मैं प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का यूनिट चलाता हूँ. तो मैं खुश हूँ, इतने साल हो गए मुझे चलाते हुए, 36 साल हो गए. 36 साल से मैं बिल्कुल हैप्पीली अपना यूनिट रन कर रहा हूँ. तो सब ये तभी हो पाया तो हमने वहां से डिप्लोमा किया. एनआरपीटी का मैं सेकंड हैंड यूज मशीन का भी इम्पोर्टर हूँ. बाहर से लाके मैं यहाँ नॉर्थ इंडिया में सेल करता हूँ. कोई भी गाहक मिल जाता है तो वो सेल कर देता हूँ. साथ में थोड़ा पेपर का भी इम्पोर्ट करता हूँ, वो भी अपने कस्टमर को देता हूँ. थैंक यू नरेश जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. Thank you. After this, we were on 1983 batch. 1980 गोविंद के बाद हमारे पास दूसरा जो रजिस्टर किया था मिस्टर प्रवीण चौधरी, who is not here. मिस्टर जितेंद्र मोदगिल 1984 बैच, मिस्टर जितेंद्र मोदगिल, मिस्टर सरीश उपाध्याय, and we have with us, ये दोनों लोग यहाँ नहीं हैं, but we have with us अनिल रूप माथुर 1985 बैच. अनिल जी प्लीज. सीनियर्स को मेरा प्रणाम सर. आपसे तो सर मेरी मुलाकात हो चुकी है पहले भी जयपुर में. मैं अनिल रूप माथुर फ्रॉम राजस्थान जयपुर. मैं 85 बैच का पास आउट हूँ और मैंने यहाँ राजस्थान जयपुर में अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस चला रखी टेक्नोक्रेट प्रिंटर्स के नाम से. यहाँ मेरे पास 2 मशीनें हैं और 2 सिंगल कलर, 2 4 कलर और सीटीपी मशीन्स हैं. 85 बैच के बाद डिप्लोमा के बाद मैंने 1 साल दिल्ली में काम किया माया एंटरप्राइजेज में. उसके बाद 88 से मैंने जयपुर राजस्थान में अपना प्रेस एस्टेब्लिश किया और तब से मैं जयपुर में ही काम कर रहा हूँ यहाँ पर. थैंक यू. अभी इसके बाद हमारे पास है 1985 बैच के सर आपके साथी हैं अनिल शर्मा, संदीप भार्गव, मनीष जैन. मनीष जैन इज 1986 बैच. देन संजय गुप्ता 1986 बैच, श्री प्रकाश 1986 बैच. ये लोग अभी यहाँ है नहीं तो इनको रजिस्टर किया था. हमारे पास है मिस्टर गोविंदर जज 1987 बैच. नमस्कार सर सबको. मेरा कमल सर, आई एम फ्रॉम जलंधर. प्रदीप कौशल जी से आज मेरे को बहुत देर के बाद मिलने का मौका मिला इसी प्रोग्राम के जरिए. इसके लिए मैं कमल जी आपको और योगेश सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपका ये एक बड़ा नायाब कारनामा है जिससे कि आज मुझे अपने उन गुरुजनों के भी दर्शन हुए जिनसे मैं पढ़ा हूँ और आप सब अपने सीनियर्स के भी दर्शन हुए. और मैं मनीष जैन और हम सब एक ही बैच के हैं. श्री प्रकाश सर, मेरा जो है जलंधर के अंदर अपना प्रिंटिंग का खुद का बिजनेस है. मैंने सिर्फ 6 महीने जॉब की थी एमबीडी के अंदर जस्ट एज ए ट्रेनिंग जलंधर के अंदर ही. 86 पास आउट के 86-87 पास आउट के बाद उसके बाद तुरंत मैंने अपना मशीन इस्टेब्लिश किया. सोचा था कि बिजनेस ही करना, अपना जॉब नहीं करनी. और ट्रेडर लगाई हुई थी मैंने उस समय और काफ़ी साल उसके ऊपर काम करके उसके बाद मैंने अभी कुछ साल पहले, करीबन 10 साल पहले मैंने मशीनें सारी बेच दी और मैं अपना फ्रीलांसिंग के जरिए अपना सारा काम कर रहा हूँ. प्रिंटिंग का काम भी कर रहा हूँ, प्लस मैं काफ़ी सारी एनजीओ से जुड़ा हूँ. मैं इंटरनेशनल डायरेक्टर हूँ अपने एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब इंटरनेशनल का. और उसके अलावा मेरा और भी यहाँ जलंधर के अंदर भी कुछ एनजीओ के साथ संपर्क है. मेरा काफ़ी समय तो खैर एनजीओ के अंदर ही निकल जाता है. बाकी यह कि अपने ब्रदर है साथ में काम कर रहा है तो इसलिए उन भाइयों के सर के ऊपर अपन सारे इधर उधर भागते रहते हैं. और मुझे अपनी जो है एनजीओ के अंदर मीटिंग्स होती है थ्रू आउट इंडिया के अंदर, उसमें मेरे को काफ़ी समय देना पड़ता है. तो बस ये है कि अपने कॉलेज को हमेशा याद करता हूँ. क्लासमेट है वो भी आजकल वहीं पे हैं एज इंस्ट्रक्टर NRIPT में. कभी कभी मुलाकात होती रहती है उनसे. तो बस ये है कि
को हमेशा याद करता हूँ, कॉलेज को प्रणाम करता हूँ। जाने का मौका नहीं मिला, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द एक मौका जरूर मिले और हम लोग अपने बैच के लड़कों के साथ इकट्ठे हों। अब बाकी आप सबका, बड़े भाइयों का, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे को आज मिला है और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही मिलता रहे आप सबका आशीर्वाद। सर कभी कभी ऐसा प्रोग्राम महीने में 2 महीने में एक बार जरूर कर लिया करो। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जसम। वी हैव विद अस रवि श्रीवास्तव से 1988 बैच। रवि श्रीवास्तव। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। मैं 1988 में इलाहाबाद से डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा करने के बाद मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था और 88 टू 2007 तक मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, अबाउट 20 इयर्स, पटना ब्रांच में। और ड्यूरिंग पीरियड में वहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वहाँ था, वहाँ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ब्रांच में मैंने शुरू किया था और करीब 13 इयर्स में पढ़ाया भी था वहाँ पर। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में इंडिया टुडे ग्रुप का न्यूज़पेपर, मेल टुडे न्यूज़पेपर था, उसको मैंने स्टार्ट किया और यहाँ 12 इयर्स 12 साल में काम किया एज जनरल मैनेजर प्रोडक्शन। उसके बाद में लास्ट ईयर में इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके मैं ज्वाइन किया, MNC कंपनी है, उसमें मैं जनरल मैनेजर टेक्निकल ज्वाइन किया हूँ, विशाल ग्राफिक करके, और मैं दिल्ली में हूँ। और मैं NRIPT जो उसका मैं जनरल, जो उसका एसोसिएशन बना था, जिसके कि प्रेसिडेंट मेरे सिन्हा सर हैं और उसका जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ। और हम लोग लगातार 3 साल उन्होंने ऑर्गेनाइज भी किया था एलुमनी मीट, लेकिन किसी कारणवश हम लोग इस समय 2-3 साल से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, सभी गुरुजन का, सभी सीनियर का आशीर्वाद रहेगा, तो हम लोग, हो सकता है कि नेक्स्ट मार्च में, तब तक हो सकता है कि कोरोना खत्म हो जाए तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो रवि श्रीवास्तव जी 1988 बैच, देन वी हैव अशोक त्रिपाठी 1989 बैच, एंड वी हैव विद अस गणेश कुमार 1989 बैच। मिस्टर गणेश कुमार। कमल मोहन चोपड़ा जी के बदौलत मैंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, तो इनके ड्रॉप होने के बाद आज भी मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का प्रेस का इंचार्ज हूँ। तो मैं उसका आज भी उसी काम कर रहा हूँ सर, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। So he is Mr. Ganesh Kumar. He passed in 1989. Then we have Jitendra Rana 1989, Ramesh Anand Chai 1989, Ramesh Mishra 1989, Shrikant Mishra, Ajay Dikshit, Alok Tripathi 1992 batch, Prem Srivastava 92 batch, Vikas Narula. Then ML Pathik 93 batch, Rajesh Saini 93 batch, Rajiv Kumar Upadhyay, Anand Srivastava 1994, Arvind Sharma 1994, Lavleen Ahuja, Naresh Khanna 1994, Parminder Kulshrestha 94, Prashant Mathur, Rahul Grover भी नहीं है, रमिंदर त्यागी, संतोष केजरीवाल, अमरीश सिंह, देन गुरजीत सिंह ढींगरा ये भी नहीं है, संजय जायसवाल, गुरजीत ढींगरा ये 95 बैच आ गया, संजय जायसवाल भी नहीं है, विशाल सिंगल ये भी नहीं है, आलोक चित्तर सिंह 1996, अवनीश चंद्र त्यागी, भरत शर्मा, देवेंद्र शर्मा, आई थिंक जसवीर सिंह, अनिल शर्मा। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मैं अनिल शर्मा 1985 बैच से हूँ जी, अनिल रूप माथुर जी के साथ ही, और मैं दिल्ली में हूँ। 1985 के बाद में मैंने लगभग 3 साल प्रेस में काम किया, मायर प्रिंटर्स, माया एंटरप्राइजेस, उसके बाद में एक्सप्रेस कलर स्कैन में रहा मैं 1 साल, उसके बाद मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में रहा, मुद्रा कम्युनिकेशन में, और फिर मैंने अपना ये सेटअप अपना लगाया है ऑफसेट प्रिंटिंग का। तो मैं ओखला में हूँ, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में, और मेरा प्रिंटिंग प्रेस है ओखला में। कॉमर्शियल वर्क करता हूँ जी, बस ये परिचय है मेरा। बाकी आप सब लोगों को देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है आज। तो वीर बहादुर जी है हमारे पास, वीर बहादुर जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय सीनियर्स। एक्चुअल में मैंने 99 में डिप्लोमा इन प्रिंटिंग इलाहाबाद से किया, एंड एक्चुअल में उसी साल मल्टी पॉइंट एंट्री एंड क्रेडिट सिस्टम हो गया, तो मैंने वहाँ पे जो सोनी साहब थे उनके अंडर में ही हुआ था, तो मैंने 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स 2 साल में ही कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारा वहाँ पे कैंपस यू फ्लेक्स में 1 साल जॉब किया, फिर ST में किया,
उसके बाद मुझे लगा हायर स्टडी करनी चाहिए, तो फिर मैं GJU से बीटेक किया और वहां पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा। और उसके बाद वहीं से इंडियन एक्सप्रेस में कैंपस से जॉब पाया, देन गो फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया। और टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब करने के दौरान ही मैं सिन्हा सर, रवि सर और इकरार सर के साथ संपर्क करके एलुमनाई स्टार्ट किया गया था 2011 में। और उस दौरान हम लोगों ने LR नागपाल सर, बलबीर सर और सारे सीनियर्स को भी, कमल सर को भी और गोविंद भार्गव सर, सबको हम लोग ने, BD मेहदीरत्तर सर, सबको फैसिलिटेट भी किया वहां पे। और ये 4 साल तक चला, 2011 से 2014 तक। और उसके बाद अभी कुछ कारणों पर थोड़ी देर के लिए होल्ड हो गया था, जो अब फिर हम लोग, जैसा कि रवि सर ने बताया, हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। और इस दौरान कई बार हमने मेहदीरत्ता सर के सामने कालिंदी कॉलेज में भी जो है हमने सिलेबस डिजाइन किया और वहां पे भी हम लोगों ने लेक्चर दिया, जो कि वोकेशनल कोर्सेज होते थे। और गोविंद भार्गव सर के साथ और सब टीम के साथ हम लोग वहां पे सिलेबस भी डिजाइन किया। इस तरह से कई प्रोग्राम चलते रहे हमारे। और फिलहाल मैं दोबारा में जागरण में 4 साल के लिए चला गया था, फिर वापस टाइम्स ऑफ इंडिया मानेसर में, जो कि नया TKS का प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे मैं अभी फिलहाल वर्किंग में हूँ, दिल्ली मानेसर में रहता हूँ। वीर भद्र जी, अभी मिस्टर दीपक वालिया। आफ्टरनून सर। हाँ जी कमल जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे हमारे सीनियरों से इस प्लेटफॉर्म पे मिलवाने का। और आपने सीनियरों से नहीं मिलवाया, शायद इस लॉकडाउन के पीरियड में आपने सारी इंडस्ट्री को इकट्ठा कर दिया। और रियली बहुत बढ़िया स्टेप फॉरवर्ड है कि आपने अपने पास जो डाटा है उसका रियल यूज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे फादर्स, टेक्निकल फादर्स और उनके फादर्स सबसे मिलवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोगों ने, मैं 1998 में मैंने पास किया था इलाहाबाद से, और 98 में पास करने के बाद मैंने देखा कि इस जगह पे बहुत से लोगों ने बोला कि वो उन्होंने मेटल इंडस्ट्री में एंटर किया, तो मैंने भी अपना कैरियर मेटल इंडस्ट्री हिंदुस्तान टिन वर्क से शुरू किया था एज ए असिस्टेंट प्रिंटर। उसके बाद AT मार्केटिंग में, स्टोवैक में प्लेट्स में चले गए। उसके बाद ऑर्गेनिक कोटिंग्स में, इंक्स में कुछ साल रहा, और अभी प्रेजेंटली हाइडलबर्ग इंडिया में काम कर रहा हूँ पिछले 13 सालों से। और एक नया कंसेप्ट है जो कि सब्सक्रिप्शन कंसेप्ट है, उसको मैं ऑल इंडिया लेवल पे हैंडल कर रहा हूँ। और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच कमल जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सो अभी एक ज्वाइन किया, एक्चुअली हिज नेम इज नॉट देयर, नंबर इज देयर। अभिषेक श्रीवास्तव ही हमारे पास, so just you can unmute yourself and start talking. मैं 2000 बैच का पास आउट हूँ, मनीष कुमार नाम है मेरा, और प्रयागराज में ही रहता हूँ। और इससे पहले मैं कॉलेज से जब पास आउट किया तो उसके बाद मैं दिल्ली प्रेस भी 1 साल काम किया, और हिंदुस्तान टाइम्स मैंने 3.5-4 साल काम किया दिल्ली में ही, जो फिर वहां से गुड़गांव से नोएडा शिफ्ट हो गई कंपनी। उसके बाद मैंने अजंता भी 4.5 साल काम किया, और उसके बाद मैंने अजंता के बाद मैंने 9 साल डिजिटल प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म पे गुड़गांव में एक प्रेस है, परफेक्ट कलर डिजिटल प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड, वहां भी काम किया मैंने। और वहां फिर मैंने रिक्रूटमेंट के लिए भी अप्रोच किया, कॉलेज में, अपने कॉलेज भी आता जाता रहता, तो इलाहाबाद में मुलाकात हुई राजीव सर से भी, तो बहादुर से भी, डी बहादुर सर से भी बात हुई प्लेसमेंट के लिए। तो बच्चों को भी वहाँ ले गए थे इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे 8-10 बच्चे वहाँ गए थे रिक्रूटमेंट के लिए। लेकिन चांस की बात है, वहाँ उन लोग का 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो लोग उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो अलग बात है। बाकी जो है इतना बढ़िया लगा मुझे यार, लग कि सारे प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे जो कमल सर ने दिया हमें, और इतने सारे लोग, हम जो सोनी सर की बात हमने सुनी, जो सबसे पुराने सीनियर्स जो हमने, उनसे भी मैं 2000 में क्योंकि पास आउट हुआ, तो उनसे ही मुझे कुछ वहाँ पे उनको मैंने देखा भी, उनकी टीचिंग भी ली, उनका आशीर्वाद भी लिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने साल बाद मैंने उनको देखा, और इतने सारे सीनियर्स मैंने देखे, और इतना अच्छा लग रहा है यार, क्या नहीं बता नहीं सकता हूँ मैं कि नो डाउट अभी मैंने 4 साल से अभी प्रिंटिंग ब्रेक लिया हुआ है। मैं इलाहाबाद वापस आ गया हूँ गुड़गांव से, कुछ फैमिली रीजंस की वजह से, तो पेरेंट्स की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती थी, वो रिलोकेट नहीं हो पा रहे थे गुड़गांव, तो मैं इधर शिफ्ट कर गया हूँ गुड़गांव से यहाँ पे आ गया हूँ इलाहाबाद में। और यहाँ पे मेरा होम्योपैथी बिजनेस है, होलसेल रिटेल का। तो लेकिन मेरा आगे प्लान यही है कि मैं यहाँ पे भी फ्रीलांसिंग वाला काम, इस प्रिंटिंग का अपना स्टार्ट करूंगा, होपफुली कि वो जल्दी, वो भी 1-2 साल में स्टार्ट होगा। और मैं आप सबसे बहुत शुक्रगुजार हूँ कमल सर का कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, जो इतने सारे सीनियर्स हम एक साथ हम यहाँ देख रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू उसके लिए। अब हम आपकी रैगिंग करने आ रहे हैं इलाहाबाद, आपकी रैगिंग बिल्कुल सर, हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं सर। जिन लोगों ने और ज्वाइन किया, दे कैन स्पीक। सर इलीगल हो गया अभी। बोलिए। मैंने कहा रैगिंग इलीगल हो गया सर अभी।
अरे नहीं, हम लोग छुप के कर लेते हैं इलाहाबाद में। रिसेंटली ज्वाइन जिन्होंने अभी तक बात की, वन बाय वन बात करना, देन वी विल डिस्कस। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सीनियर्स। मैं अभी तो आप इतने पुराने बैचेस देख रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ आपके सबके सामने। मैं 2010 बैच का पास आउट हूँ। 2010 में पास आउट हुआ, उसके बाद मैंने पैकेजिंग इंडस्ट्रीज ज्वाइन की। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कुछ पढ़ना चाहिए, और तो मैंने फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीटेक किया। आफ्टर दैट फिर मैं कंपटीशन एग्जाम में गया, तो पीपीएससी के थ्रू मैं पंजाब में डिप्टी कंट्रोलर ज्वाइन किया लास्ट ईयर। तो अब मैंने यहाँ पे देखा काफी सीनियर्स हैं जिनकी किताबें पढ़ के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे मेहदी रत्ता सर हो गए, उनका बहुत शुक्रिया, हमने आपकी किताबें पढ़ी। तो मठाड़ू सर से बात हुई मेरी, उनको भी देखा। परमिंदर सर से बात हुई, उनको भी देखा। तो बहुत अच्छा, स्पेशली थैंक्स करेंगे चोपड़ा सर का, जिन्होंने लॉकडाउन के होते हुए टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करते हुए सभी को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। काफी सीनियर्स को देख के अच्छा लगा। मुझे याद है 2014 में गाजियाबाद में लास्ट एलुमिनी हुई थी, तो मुझे बहुत क्रेज होता था कि सारे सीनियर्स इकट्ठा हो रहे हैं। तो आगे भी चाहता हूँ कि सारे सीनियर्स दोबारा इकट्ठा हो, दोबारा रीयूनियन हो, फिर पुरानी यादें ताजा हो। हवा महल, अपना हॉस्टल का हवा महल हो गया, मयूर आसन हो गया, ये काफी ज्यादा चीजें याद रहती हैं। फाफा मऊका पुल हो गया, रैगिंग हो गई। उसके बाद अब तो वैसे बैन होगी रैगिंग, बट हमारे टाइम लास्ट था जब हमारी रैगिंग हुई थी, तो वो टाइम याद रहता है सारा। मैं तो सोच रहा हूँ एक बार दोबारा से सारे इलाहाबाद में इकट्ठे होते हैं, जितने भी सीनियर्स हैं। मैं तो पुराने सीनियर्स को देख के हैरान हो रहा हूँ कि इतने मेरे पुराने सीनियर्स, हमारा एक परिवार, सारे इकट्ठे। अच्छा लगता है काफी बात करके कि हमारे सीनियर्स हैं, हमारा वजूद है, एनआरआईपीटी का वजूद है इंडिया में। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। एक क्वेश्चन आया, हाय सर, दिस क्वेश्चन इज बीडी वेंडर सर, हाउ यू गॉट स्कॉलरशिप फॉर गोइंग? मेंदीरता जी, हाँ आ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, आ गया। Actually, yeah, at that time there was 4 students were selected, one from each region. उस समय 4 स्टूडेंट होते थे। नॉर्थ, जैसे नॉर्थ का इलाहाबाद था, साउथ का चेन्नई था, चेन्नई जिसको मद्रास कहते थे, वेस्ट में बंगाल था, तो उधर कलकत्ता था, कलकत्ता और बॉम्बे, ये 4 इंस्टीट्यूट होते थे। तो जर्मन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती थी, मेरे को भी मिली थी, मैं गया नहीं था। फर्स्ट जो फर्स्ट होता था सब कॉलेज का, 4 का भी टेस्ट होता था, उनमें से 2 जाते थे। करेक्ट। हाँ, हमारे टाइम भी ऐसा ही था, हम लोगों ने अप्लाई किया था, उसके बाद इंटरव्यू हुए थे। टेस्ट नहीं हुआ था हमारे टाइम में, इंटरव्यू हुआ था। अगर बच्चे यहाँ हैं, अगर आगे पढ़ना चाहें तो वी हैव द स्कॉलरशिप। अब भी वो स्कीमें हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है, पैसे की कमी नहीं। अगर वो बच्चा पढ़ना चाहे तो वी हैव ए ट्रस्ट, इसका है नेपा एजुकेशन ट्रस्ट। वी प्रमोट ओनली प्रिंटिंग एजुकेशन। ट्रस्ट से हम पैसा देते हैं प्रिंटिंग एजुकेशन के लिए। और अभी आपने देखा होगा पिछली 24 तारीख को 50,000 वी आर गिवन टू ए स्टूडेंट हु डेवलप्ड द प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक। पिछली 24 को आप लोगों ने, अगर किसी ने देखा हो, नहीं तो अभी भी आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। एग्रीमेंट विद द बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन चाइना, जो प्रिंटिंग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की। अगर नेक्स्ट स्टडी लेना चाह रहे हो तो वी कैन रिकमेंड। आपकी फीस भी लगभग 50% हो जाएगी। और हेलो, बच्चों के लिए अगर एक्चुअली तो अभी कुछ देर तक चाइना कोई जाना नहीं चाहेगा। वो तो आपकी बात है ना। देखो, एक्चुअली जो फैक्ट इज फैक्ट, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी वही है प्रिंटिंग की। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। बंद हो गई, एलसीबी बंद हो गया, स्कॉटलैंड इंस्टीट्यूट हुआ, हमने एग्रीमेंट किया था। हाँ, लंदन कॉलेज ऑफ प्रिंटिंग भी बंद हो गया है। नहीं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वाला भी बंद हो गया। यंग लोग हैं। एक्चुअली कमल जी हमारे टाइम में ये होता था कि प्रिंटिंग की इंस्टीट्यूट जो होती थी पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ होती नहीं थी इंडिया में। अब यहाँ पे कई जगह हो रही है। और आप लोगों को पता ही है, बच्चों के लिए हम कंपटीशन कराते हैं, प्रिंट ओलंपियाड हर साल होता है। हाँ, वो हर साल होता है। बच्चे आते हैं, 1 लाख रुपए अवार्ड भी देते हैं। अब ये सब प्रिंट ओलंपियाड ओनली फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स। उसके अंदर जीजेयू में हुआ था, है नहीं, जो जीजेयू में ऑर्गेनाइज हुआ था। नहीं, वो 2-3 कर चुके हैं। इस बार वो होना 3 हो चुके हैं। MIT में करना था,
मणिपाल में, लेकिन वो कोरोना की वजह से गड़बड़ हो गई। कोरोना की वजह से वो हर साल हमारा हर साल है एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है। उसी तरह का एक कंपटीशन अभी हमने किया था जिसके अंदर प्रिंट वंडर प्राइज थे, तो उसके अंदर स्टूडेंट बंद करिए बेटे, कहां से बंद होगा? समथिंग स्पेशल वो वहां पर है अविनाशी लिंगम यूनिवर्सिटी, वहां लड़कियां ही हैं सारी, जैसे लेडीज यूनिवर्सिटी, वहां के बच्चों को 50,000 प्राइज मिला उसके अंदर। दे आर डेवलप्ड प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक। ये कुछ नई, अगर सच मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, फॉरगेट अबाउट द मनी। अभी भी एक लड़की हमारे ट्रस्ट के थ्रू, शी इज स्टडीइंग इन ऑस्ट्रेलिया, और उसको वहां ऑफर हुई है जॉब, यू विल नॉट बिलीव 7 लाख पर मंथ शी इज गेटिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग इवन। तो ऐसे बच्चों को मदद करने में मजा आता है ना। मनी, टेक्निकल एजुकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, बच्चा होना चाहिए, मैंने जाना है, विलिंगनेस होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार टुमारो, दैट ओनली बिलोंग टू द यंगर जनरेशन। यंग जनरेशन, अगर देखो हमारा तो टाइम खत्म हो गया, अब आप लोगों ने संभालना है, अगर वो कैसा संभालेंगे, दैट वी आर टू गाइड, हमें देखना है, वो उनको हम गाइड करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी नहीं सर, ये बहुत अच्छा अप्रिशिएट मतलब वर्क है आपका, बिल्कुल इसमें मतलब, क्योंकि मैंने देखा हिसार में प्रोग्राम जो था, काफी सपोर्ट हुआ स्टूडेंट टीचर सबको। सर एक मिनट का मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों ने एक बार इलाहाबाद कॉलेज के संयोग से एलुमनाई भी कराई थी इलाहाबाद के अंदर, बट दिल्ली से बहुत से लोग मतलब वहाँ पे अवेलेबल हो नहीं पाए थे, चाहे वो जो भी कारण रहा। कोई प्लान करेंगे इलाहाबाद ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे लोग, अपने आप आएंगे, तरीका ऐसा बनाएंगे कि दे विल हैव टू कम। जी योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? योगेश जी बोलिए। हाँ सर, मेरा ये सबमिशन था कि जो 70 का बैच है उसका इस बार गोल्डन जुबली हो रहा है, 5-4 साल हो जाएंगे। 70 मीन 73 एंट्री ईयर को ही हम उसका बैच माने हम लोग। तो 70 और 70 से पहले के बैच का गोल्डन जुबली जो है वो इंस्टीट्यूट में मनाया जाए, और अगर ये कोरोना का फीवर उतर जाता है तो इसको नवंबर में जो गुलाबी ठंडक पड़ती है उस टाइम वहां पे रखा जा सकता है, और जो 74 का पास आउट है वो उसको मेन रूप से हैंडल करे और हम लोग उसे असिस्ट करें। कर लेंगे, कोई बात नहीं, वी विल प्लान इट। अच्छा सजेशन है ये, विल प्लान ये मोहम्मद सलीम, और फिर ये टाइम टू टाइम बढ़ता चला जाए, ग्रेजुअल हो जाए बात में, नेचुरल कह रहा था कि बहुत अच्छा सजेशन है, होना चाहिए। हम लोग मिल लेंगे, एक चांस मिलेगा हम सबको, और सोनी साहब वगैरह को और भटनागर जी को देख के बड़ी खुशी हुई मुझे, और बलवीर अपने सैनी जी हैं, सब लोग हैं, इतना अच्छा लगा मुझे देख करके सबको, बहुत ही मजा। मैं इसके लिए जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूं वो कम है। अभी हमने जो किया हुआ आपका ये सारा डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है यूट्यूब पर, मे बी द पीपल आर वाचिंग, वी विल मेक ए वीडियो आल्सो लेटर ऑन, इसका एक वीडियो बना के भी रिलीज करेंगे हम चैनल पे, बट एट प्रेजेंट इट इज बीइंग वॉच्ड बाय, अभी कुछ लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं, सुष्मिता मौर्य। सलीम साहब आजकल मेरठ में है या हैदराबाद में? सॉरी कौन है साहब? हैदराबाद में है मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम बोलिए जी, कहाँ हो? मैं बोला हैदराबाद में हूँ मैं। बीच में मेरठ आ गए थे ना? नहीं, मेरठ तो मैं जाता रहता हूँ, एक तरह से आना जाना लगा रहता है। और अग्निहोत्री जी आपको भी देख करके बहुत खुशी हुई। अरे सर पुराना था। हाँ सही बात है भाई। और कभी हैदराबाद आइए तो फिर मैं अभी थोड़े दिन पहले गया था हैदराबाद। अरे आपको मालूम है, सर्वे ऑफ इंडिया, मैंने सर्वे ऑफ इंडिया को सीटीपी दिया था तो मैं वहाँ गया था तब। अच्छा, तो अरे तो माथुर साहब से मिला था, उनके साथ मैंने विस्की पी थी बैठ के। नहीं, आपको हमारे साथ तो विस्की नहीं मिलेगी, पर हाँ आपके साथ तो देवास में खाना खाया भैया, आपके घर पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत खुशी हुई सबको मिलके। अच्छा, सोनी साहब की शक्ल बिल्कुल नहीं बदल गई। नहीं बदली, मैं उनको जहां भी देखूंगा पहचान लूंगा। सोनी साहब जो है वैसे के वैसे बाल उड़ गए बस खाली, बाकी अरे वो तो खैर देखिए उम्र का तो तकाजा है, वो तो है ही है, उम्र का जो तकाजा है। वैसे टी प्रसाद जी भी बहुत एक्टिव हैं और बनारस में अपने लड़के के साथ हैं, अगर उनको भी किसी तरह जोड़ा जा सके तो बहुत अच्छा रहे। वो तो सागर में थे ना, सागर में बनारस में है, संजय के साथ जो उनका लड़का है वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर है अब तो। लेकिन आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है,
ही इज नॉट फीलिंग वेल। मैं सागर में मिला था उन्हें, प्रॉब्लम है। मेरी उनसे बात हुई है, 3-4 बार बात हुई है। मैं सागर में मिला था उनको, सागर में भी उनका बेटा था, तब मैं वहाँ पे उन्होंने मैंने पूरी प्रेस लगाई थी उनकी यूनिवर्सिटी की। करेक्ट। और राजेंद्र सिंह जी का भी इसमें अभी कुछ योगदान नहीं आया। अब तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह है भैया, वो तो बहुत ऊंचे प्रोफेसर है भैया। उनका भी तो कहीं योगदान आना चाहिए। पीएचडी करे हुए हैं। पता नहीं क्या बात है, वो क्यों नहीं आए। राजेंद्र सिंह साहब को तो बहुत एक्टिव आदमी है और बहुत ही मिलनसार आदमी है वो। इंदौर में मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में जाता था तो वो हमें मिलते थे। जी हाँ, इंदौर में मिले हैं हम। और मैं तो देवास में भी रहा हूँ 6 साल, तो हम लोगों के बराबर मुलाकात होती रहती थी। देवास में एक मिस्टर आर.के. घोषाल भी हुआ करते थे। जी हाँ, घोषाल, उनका मैंने सुना कि उनकी डेथ हो गई शायद। हाँ, उनकी डेथ हो गई। मैं और उनका घर बिल्कुल लगा हुआ था। वो भटनागर, मिस्टर एस.एन. भटनागर के रूममेट थे। इनके साथ वहाँ पे आरती अग्रवाल थे, इनके साथ मोहम्मद सलीम जी के साथ। जी हरे राम सिंह था, कुंवर हरे राम सिंह। हाँ, कुंवर हरे राम सिंह की भी डेथ हो गई। ओहो, अच्छा। वो तो बहुत यंग एज में चला गया। तो नहीं रहे हमारे बीच, चाहे सीनियर हो। आप लोग याद करते रहेंगे। हम लोग अब आई हैव क्रॉस 75 नाउ। आई एम ऑलरेडी 75। थैंक यू। हाँ कमल जी, एक तो थैंक यू बहुत आपका। कमल जी, आपके दर्शन हो गए, सबसे बड़ी बात है। और आपके इस बहाने सारे लोगों के दर्शन हो गए। सलीम साहब को तो बहुत सालों बाद देखा, सोनी साहब को बहुत सालों बाद देखा। एक सीएस मिश्रा जी को और जोड़ लीजिए। सीएस मिश्रा को ट्राई किया, वो फोन नहीं उठाया, उन्होंने बहुत ट्राई किया। जैसे हीरालाल खजांची थे, वो हमने ढूंढे बंदे, वो श्रीनगर में सर्विस कर रहा था, श्रीनगर से जम्मू आ गया, जम्मू उसका फोन भी मिल गया, लेकिन ही हैज नॉट पिक्ड द फोन। अब ट्राई, हमने अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया। जम्मू में एक जयदेव सेठी हुआ करते थे वहां पे गवर्नमेंट प्रेस में। कौन? जयदेव सेठी। ये गारू को पता होगा, गारू बता सकता है इसमें। गारू तो वही था ना, गारू को पता होगा, गारू बता देगा। सोनी साहब तो मेरे घर पे आ चुके, मेरे घर पे रुके थे। टूर के बाद एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ जिसमें कि इनकी शक्ल बहुत पहुंचा मैंने इसमें कोशिश की। कुछ लोगों के चेहरे तो खैर मुझको याद है, लेकिन कुछ के नाम से ही मैं जानता था। लेकिन इसको प्रोग्राम को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर ऐसे मतलब ये रहे तो कितना अच्छा एक कार्यक्रम हुआ है ये, जिसके लिए कि मैं सभी काम करने वाले जितने योगदान दिया है अपना, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। अरे सो नाइस ऑफ यू। ये अब देखिए अगली दफा कब मीटिंग होती है हम सबकी। थैंक यू वेरी मच। सर, इसका एक हमें फायदा हो गया ना, हमारे पास लगभग 350 बंदे रजिस्टर्ड हो गए। जो नहीं भी है उनका नाम तो आ गया ना मेरे पास, तो वी कैन कांटेक्ट देम, ईमेल या फोन कर सकते हैं, तो दोबारा जब भी इकट्ठा होगा तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। हम लोगों ने टेलीफोन डायरेक्टरी अपडेट किया था। हाँ, टेलीफोन डायरेक्टरी अभी लास्ट एनुअल में किया था। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इतने लोग हैं तो इसको भी अपडेट कर दिया जाए सारा कुछ। कैसे मिलेगा वो नंबर और ईमेल आईडी वगैरह, ताकि कांटेक्ट करें। करेक्ट। और सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ ऐसा कुछ करें ताकि हम लोग नेक्स्ट अप्रैल 1 में हम लोग मीट करें, या दिल्ली या अदर दिल्ली या इलाहाबाद में। जैसा कमल जी सिन्हा जी और एलुमनी के प्रेसिडेंट हैं, तो जैसा कहेंगे उनके मार्गदर्शन पर जैसा करेंगे। कमल चोपड़ा सर जो है वो सर जो है कई बार हम लोग को मोटिवेट किए हैं, कई बार बोले हैं उन्होंने कि मैं करूँगा, हेल्प करूँगा, करने से तुम लोग करो। तो इस सबसे हम लोग नेक्स्ट ईयर हम लोग करना चाह रहे हैं, और आप लोग आशीर्वाद बना रहे हैं। हम लोग गोरखपुर में मिले थे, तो मिस्टर दीपक वालिया ने मुझसे कहा था कि आप लोग कोई फंक्शन करिए, हम लोग साथ में हैं। तो रवि जी और हमारे जितने भी साथी लोग हैं, सीनियर लोग हैं, कमल जी का अगर सहयोग रहा तो 5 या अप्रैल में इलाहाबाद में अगर किया जाए तो एक हमारा एक जमहूरी टाइप का हो जाएगा। और जैसा उसने योगेश जी ने कहा है कि 1970, 73, 74 और सब कोई मिलके उसको क्योंकि इलाहाबाद सर मुझे ये कहना था कि इलाहाबाद इंस्टीट्यूट से हम लोग कोई हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग जब लास्ट में हम लोग किया था इलाहाबाद में, तो जो उसकी सफाई है पार्क की या जो भी सब हम लोग खुद कराए थे। प्रिंसिपल है, कोई हेल्प नहीं है।
मेरे जो जूनियर है जो वहाँ पर वो थोड़ा हेल्प किए थे, तो हम लोग खुद अपने से करना पड़ेगा जा करके। हाँ, तो आप हेल्प मांगिए नहीं उनसे, आप हेल्प की उम्मीद ही मत करिए। हेल्प नहीं करनी है, हम सब ने जाके काम करना है वहाँ पे, कोविड करेंगे उसको। कोविड-19 का एक तो फायदा हुआ कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। कम से कम एक फायदा ये हुआ कोविड-19 का, जो हम सब बिछड़े हुए थे उन सब हमको एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। मैं देख रहा हूँ करो कुछ और जो है उनकी शक्ल भी जो है काफी बदल गई है इन दिनों में। कमल जी एक बार शुरू करो, काम अपने आप हो जाएगा। मुनियाल साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे आशीर्वाद बोलो। एक बार इनिशिएटिव दोबारा लो, हम लोग आपके साथ हैं। लेट्स डू इट अगेन। हाँ, एक बार शुरू करो इसको दोबारा, हो जाएगा सर, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है कुछ। हाँ जी, मैं भी अभी 2 साल पहले एग्जाम लेने गया था वहाँ पे NRI में, तो वहाँ पे का जो प्रिंसिपल है एक्चुअली ही इज नॉट फ्रॉम प्रिंटिंग डिसिप्लिन, इसलिए वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन वहाँ पे मिस्टर राकेश तिवारी हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो ही इज वेरी एक्टिव। वी कैन सीक हिज हेल्प एंड ही विल डेफिनेटली हेल्प। उधर आ जाए यार। कमल जी थोड़ा आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और कोई फाइनल करके अगर आप आगे चलेंगे तो ऐसा नहीं कि अपना नंबर देके जाना, मोबाइल नंबर। बस खड़गंदू की जलेबी जरूर खिलवा देना। तो वही है, सब कुछ होगा। लखनऊ, तो उस समय लखनऊ की मीटिंग के टाइम विजिट इलाहाबाद, वी फाइनलाइज द थिंग एंड देन वी विल डू इट। जी हाँ, कमल जी कुछ करिए। और कोई जरूरत नहीं है प्रिंसिपल साहब का, प्रिंसिपल साहब ठीक है, कोई बात नहीं। अगर प्रिंसिपल साहब नहीं है तो डायरेक्टरेट से बात किया जाएगा। डायरेक्टरेट से नहीं तो आजकल तो बहुत सारे हमारे जो अधिकारीगण हैं वहाँ के, यूपी गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर हैं वो भी अपने यहाँ के हैं, जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं वो भी अपने यहाँ के हैं, इलाहाबाद में, लखनऊ में। तो उन लोगों से कमल जी तो ही हैं और वालिया जी ही हैं, उन लोग की तो सहयोग है। अरे बहुत चेले हैं वहाँ पे सर। डोंट सिन्हा साहब, जब एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करेगा तो वो अपने आप मान जाएंगे। आई थिंक वी कैन अफोर्ड इन होटल। एक रात तो रहे कम से कम। कमल जी अगर सारे मैं जाता हूँ हवा महल में जाके है, अपने आप पे कर देंगे। पहुंच गया। और ये जो आप लोग हवा महल की बात कर रहे हैं, पर असली हवा महल तो आपने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि जो सोनी साहब वगैरह ने हवा महल देखा है, अरे हवा महल से तो हमने भूतों का किस्सा किया था। हाँ बिल्कुल, वो हवा महल से ही हुआ था। नहीं, असली असल में क्या है, ये जब बहुत पहले हम लोगों से भी कई साल पहले जब शुरू हुआ था, तो हवा महल जो ये तो बाद में बने हवा महल और नया वाला हवा महल का नाम दिया था सेन साहब ने। हवा महल को जो उन्होंने नाम दिया था हवा महल। वो नहीं, हमारे टाइम जो जाता था वो हवा महल में ही रहता। हमारे टाइम में 64, 67 में हम इसको हवा महल ही कहते थे। नहीं, बिफोर दैट रसूलाबाद। तो रसूलाबाद में जो हॉस्टल था। अभी ये गौतम आनंद सर ज्वाइन कर लिए हैं क्या? और ये एनर्जी बाद में भी रहनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो सबके अंदर बहुत एनर्जी है, बड़ी बाद में भी सेम एनर्जी रहनी चाहिए ताकि हम लोग इकट्ठे हो पाए। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही बात है सर, बाद में फिर वो एनर्जी लेवल रहता नहीं है। उस समय हॉस्टल भाई आप लोग की तरफ जाने का भी ये लोग गए थे हॉस्टल की लेवल की बात आप लोग मत कीजिए। आप लोग तो यंग हैं एकदम, हम लोग हैं जो 75 क्रॉस कर चुके हैं, हम तो अभी भी तैयार हैं। मैं सर ये कह रहा हूँ कि मतलब बाद में ना एनर्जी लोगों का खत्म हो जाता है, तो वो एनर्जी लेवल जो वो सेम रहना चाहिए सर। तुम बेटा इसी गलत आप एनर्जी आ जाएगी। तुम बेटा इसी गलत फहमी में जियो कि हम लोग की एनर्जी कम है, वही ठीक है। नहीं सर, आपने गलत वे में ले लिया उसको सर, आपने उसको गलत वे में ले लिया। हम आपको एनर्जी की आरती पूरी सुनाएंगे सर। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो पहले जीते तो अभी तो जिंदा है यार। भाई ये यंग जनरेशन ही हम लोगों की प्रेरणा का स्रोत
अब सर कह रहे हैं को एजुकेशन में जाएंगे, ये भूल गए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का समय है, अब करेंगे क्या? Okay, anybody wants to say anything? So thank you very much for joining. बड़ा अच्छा लगा और कमल जी, we are very thankful to you. सर टू एंड विद जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया कमल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, और ऐसे प्रोग्राम आप वापस एक बार कमल जी और करते रहिए। एक्चुअली नहीं, बिल्कुल हम जुड़े रहेंगे आपसे। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। ये Let us all propose a thanks to Kamal Chopra. Yes. Thank you so much, Kamal ji. Thank you. Thank you very much. Okay, bye bye everybody. Okay, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, Thank you. नमस्कार। चलिए, बाय। हेलो।